अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। क्यों आइमा जहांगीर, क्या हुआ? मेरे वापस पलटने पर मुंह फेर लोगी और कहोगी जाओ जरार सदीकी जाओ, ये दिल अब तुम्हारा नहीं रहा। यही तय हुआ था ना? तो कहो फिर, मुंह फेरा नहीं गया या दिल ही मुकर गया? चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट लिए गोया वो उसके जख्मों पर नमक छिड़कने आया था। दिल का क्या है जरार सदीकी, ये तो आज भी कहता है। मुंह फेर लूं और कह दूं जाओ जरार सदीकी जाओ, ये दिल अब तुम्हारा नहीं रहा। वो जैसे सकते से बाहर आई थी, गले में अटकते आंसुओं का फंदा, नम आंखें और लबों पर मुस्कुराहट लिए वो अपनी शिकस्त पर बेबसी से खुद ही मुस्कुरा रही थी। दिल भी कमबख्त कहता कुछ है करवाता कुछ है। लो देखो, कहा था ना मुंह फेर लूंगी। इस दिल ने तो आंख भी फेरने ना दी। कभी कभी दिल कहता है दुआ करूं जरार सदीकी, किसी से मोहब्बत हो जाए तुम्हें, फिर कोई बार बार तुम्हें छोड़कर जाए और बार बार पलट कर आए और कहे देखो जरार सदीकी, भूल जाओ मुझे अब के। कई बार जब आऊं तो पहचानना मत, फिर जब तुम संभलने लगो और वो सामने आ जाए तो मैं पूछूं क्या हुआ जरार सदीकी, मुंह फेरा नहीं गया या दिल ही मुकर गया? मोहब्बत का यही तो मसला है। ये कैद तो सबको कर लेती है मगर अपनी पनाह में हर किसी को नहीं लेती। मोहब्बत का यही तो मसला है, इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं होता। दिल किसी और का नहीं होता। वापसी के सब रास्ते बंद होते हैं। तो बताओ फिर कैसे कह दूं मैं जाओ जरार सदीकी जाओ, ये दिल अब तुम्हारा नहीं रहा। आज उसका ज़ब्त टूटा था। वो बेबसी से फूट फूट कर रोई थी इसी शख्स के सामने जिसे देखकर मुंह फेर लेने का दावा करती थी। कहते हैं फांसी देने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, लेकिन देखो आयशा, मुझसे तो आखिरी ख्वाहिश भी ना पूछी गई। पता है आयशा, अम्मी कहती हैं वो मुकद्दर में हुआ तो मिल जाएगा, वरना चुप करके बैठ जाओ, जो हो रहा है होने दो। मुझे भी तो वक्त चाहिए उसे अपने मुकद्दर में लिखवाने तक, दुआओं के कबूल होने तक। तो फिर मुझे कोई वक्त क्यों नहीं देता? वो गुस्से और बेबसी से सिसकी थी। बताओ आयशा, किसी को फांसी का फंदा दिखाकर कह दिया जाए लो देख लो ये अब तुम्हारे गले में डाल दिया जाएगा, तो क्या वो बचने के लिए हाथ पांव नहीं मारेगा? मुझे भी कह दिया जाओ आइमा जहांगीर मांग लो, दुआएं कबूल हो गई तो ठीक, वरना अगले महीने निकाह पढ़ा दिया जाएगा तुम्हारा। हाँ, किया मैंने फ़ोन उसे। हाँ, कहा मैंने मुझसे शादी कर लो। हाँ, हूँ मैं बेशर्म आयशा, अम्मी से कहो 2 थप्पड़ ही क्यों मारे, बस जान से क्यों नहीं कोई मारता मुझे। पिछले आधे घंटे से लगातार रो रो कर चीख कर अब वो निढाल सी होकर गिर पड़ी थी। जब रूह निकलती है ना तो प्यास लगती है, तिश्नी की इतनी होती है कि 7 समंदरों का पानी पिला दो तब भी प्यास नहीं बुझती, सुकून नहीं आता। आयशा, मुझे भी यही लग रहा था, मेरी भी जान निकल रही थी, मेरा भी सांस उखड़ने लगा था। मुझे लगा जैसे इस निकाह से मैं मर जाऊंगी। मुझसे कसम ले लो आयशा, मैंने बहुत कोशिश की खुद को मनाने की, उसे भूल जाने की, पर मेरी एक नहीं चली। मेरी जान निकलती है उसके सिवा। किसी और के होने का ख्याल भी आए तो आज आइमा जहांगीर बेबसी की इंतहा पर थी। मैं नहीं बांट सकती दिल की किसी का जिस्म, किसी का मैं नहीं कर सकती याद किसी के पहलू में बैठकर किसी और को। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं आयशा। वो सिसकी थी। हाँ, मैंने किया फ़ोन, मैंने मांगी मोहब्बत की भीख जरार सदीकी से, मैंने दिए वास्ते, मैंने कहा मत करो मोहब्बत मुझसे, बस अपना नाम दे दो, मैं मर जाऊंगी, नहीं किसी और की हो सकती। जब कुर्बान होते हैं जानवर तो वो भी बहुत तड़पते हैं, हाथ पांव मारते हैं। मुझे भी कुर्बान किया जा रहा है, मैं भी हाथ पांव मार रही थी। मेरी तड़प भी कोई नहीं समझ सकता था। मुझे भी जानवरों की तरह कुर्बान करने के लिए तैयार किया। सब मेरी भी जान निकल रही है, थोड़ा तड़प लेने दो आयशा, दम निकल जाएगा तो खुद ही ठंडी पड़ जाऊंगी। जहां मर्जी दफना देना। वो किसी बच्चे की मानित बिलक बिलक कर रो रही थी और आयशा को भी रुला रही थी। समझ नहीं आता आयमा, तुम मोहब्बत करती हो या जिद? कहते हैं मोहब्बत रूह से मिलती है होती है, मिले ना मिले ये तो नसीब की बातें हैं। मोहब्बत में जिद करती हो, आयमा ने जवाब दिया, मगर मोहब्बत में तो जिद नहीं होती। आयशा भी आज दो टोक बात करने के मूड में थी। तुम नहीं समझोगी, तुम तो समझाओ ना। अच्छा बताओ आयशा, कोई अच्छा लगने लगे तुम्हें, वो आए और कहे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुमसे रोज़ बात क्या करनी है, तो क्या तुम करोगी? मैंने क्या करना है कहूँगी अम्मी अबू से बात करो, मुझसे नहीं। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? आयशा उलझी। अच्छा फिर अम्मी अबू इनकार कर देंगे, तुम्हारा दिल भी दुखेगा, तो क्या तुम जिद लगाओगी उससे? नहीं, जिद क्यों लगाऊंगी, मुकद्दर में नहीं होगा, सब्र कर लूंगी। यही तो समझा रही थी आयशा। जरार सदीकी ने कहा तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैंने भी कहा अम्मी अबू से बात करो, वो करता ना बात, इनकार होता तो मैं भी 2 दिन रोकर सब्र कर लेती, मगर वो तो अम्मी अबू तक आया ही नहीं। उसने तो बात नसीब तक जाने ही नहीं दी। उसने तो बात इनकार और इकरार पर ख़त्म होने ही नहीं दी। उसने तो रूह का ताल्लुक रूह तक रहने ही नहीं दिया। कैसे सब्र करूं, कैसे किसी और को अपना लूं? बताओ आयशा। पता है मोहब्बत करने वाले 2 तरह के होते हैं, एक वो जो एक कोशिश करते हैं और फिर मुकद्दर का लिखा मानकर सब्र कर लेते हैं,
दूसरे वो जो मोहब्बत में इस्तेमाल होते हैं, जो उस एक शख्स को राज़ी करने के लिए दिन रात उससे बातें भी करते हैं, तस्वीरें भेजते हैं, वादे करते हैं, कस्में खाते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, और फिर जब दूसरे का दिल भर जाता है तो इनसे सब्र नहीं होता, ये ज़िद लगा लेते हैं किसी और से नहीं, खुद से, अपने आप से, अपनी ज़ात, अपने नसीब से। ये जो लड़कियां होती हैं ना, ये बहुत हसास होती हैं आयशा। इनसे नहीं गवारा होता कि ये किसी के साथ ज़िंदगी के अच्छे बुरे वक्त के साथ पल जीकर फिर किसी और के पहलू में जा बैठें और ख़ुद को पारसा बनाकर घूमें। गलत तो गलत ही होता है, फिर चाहे मोहब्बत में ही हो, फिर वो ज़िद लगा लेती हैं। अच्छा हो या बुरा नहीं, वही चाहिए होता है इन्हें, जिसके साथ वो अपनी हर बात, अपना वक्त, अपनी फीलिंग्स शेयर कर चुकी होती हैं। वो दोहरा किरदार जीने से घबराती हैं। यूं ही तो कोई ज़िद नहीं लगाता आयशा, बात किरदार तलक जा पहुंचती है। ये जो मोहब्बत में सब्र करते हैं ना, उनके जज्बात के साथ खेला नहीं जाता। ये सब्र कर लेते हैं, बहुत खुशनसीब होते हैं ये सब्र करने वाले। आलम हुसैन और ज़ोहरा आलम के 2 ही बच्चे थे, सुलझे पढ़े लिखे जहांगीर आलम और सुमैया आलम। दोनों बच्चों को बेहतर तालीम दिलवाकर आलम हुसैन और सुमैया आलम ने अपनी ज़िंदगी में ही बेटे जहांगीर आलम की साइका आलम के साथ और बेटी सुमैया आलम की हैदर बख्त के साथ शादी करके जायदाद में दोनों बच्चों के हवाले कर दी। जहांगीर आलम को अल्लाह पाक ने 2 बेटियों से नवाजा, बड़ी बेटी आयशा जहांगीर और छोटी बेटी आयमा जहांगीर। सुमैया हैदर का एक ही बेटा था, लाडला और इकलौता बिलाल हैदर बख्त। ये इन दिनों की बात है जब माँ बाप की वफात के बाद जहांगीर आलम दोनों बच्चियों को आला तालीम दिलवाने की खातिर गांव छोड़कर शहर शिफ्ट हो गए। आयशा BSc के इम्तिहान देकर फारिग हुई थी और आयमा FSc, जबकि एक शाम जहांगीर आलम एक रोड एक्सीडेंट में अपनी दोनों बच्चियां साइका बेगम के हवाले छोड़कर इस जहां फानी से रुखसत हो गए। इनके लाड प्यार में पली बहनों को तब समझ में आया था जिंदगी क्या है। आयशा ने पढ़ाई छोड़ दी और आयमा ने मम्मा के इसरार पर BSc में एडमिशन ले लिया। जब सुमैया बेगम बिलाल हैदर बख्त के लिए आयमा जहांगीर का रिश्ता लेने आईं, आयमा अपने कॉलेज फेलो जरार सदीकी से मोहब्बत करने लगी और जरार सदीकी के वादों पर पूरा भरोसा करके फुप्पो को बिलाल हैदर के लिए मना कर दिया। सुमैया बेगम नादानी जानकर सोचने का वक्त देकर चली गईं, लेकिन जरार के वादे वहीं तक थे। कॉलेज ख़त्म और जरार सदीकी भी आयमा को मुकद्दर के फैसले समझा के जा चुका था। आयमा आखिरी बार कॉलेज ख़त्म होने के कुछ दिन बाद लाइब्रेरी के बाहर उससे मिली थी। शायद उसे उम्मीद थी कि, लेकिन जरार सदीकी किस्मत के फैसले सुना के जा चुका था। जो किस्मत में होगा अच्छा होगा। ना वो इनकार करके गया था और ना इकरार। क्या हुआ यकीन नहीं आ रहा? मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। किसी ने चुटकी बजाकर उसे होश की दुनिया में ला पटका। जरार सदीकी वो बुड़बड़ाई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी जिंदगी में दोबारा कभी वो यूँ उसके सामने होगा। वो यकीन कर ही नहीं पा रही थी, बस देखे जा रही थी। अरे तुम तो सच में बेयकीन हो, अभी तक मैं ही हूँ तुम्हारे सामने, मान लो। कर लिया यकीन, वो खोई खोई बोली थी। किस पर? तुम्हारे ना होने पर। मैं तो हूँ यहाँ, क्या बोले जा रही हो? वो उलझा था। कहो कैसे हो? वो वहीं एक पत्थर पर बैठ गई थी। बैठ क्यों गई? चलो चलते हैं आगे तक, साथ रास्ते में बातें भी हो जाएंगी। उसने हाथ बढ़ाया था। हिम्मत नहीं है, उसने हारे हुए अंदाज में दूर देखते कहा। चलने की? वो भी अभी तक खड़ा था। नहीं, फिर से गिरने की? अब की बार गिरी तो संभल नहीं पाऊंगी। क्यों गिरोगी? रास्ता तो साफ है। उसने उलझते हुए पूछा। मंजिल कहाँ है? नजर आ नहीं रही। मैं चलते चलते थक कर गिर जाऊंगी। अब नहीं इतनी हिम्मत। रास्ता ज़रा लंबा है, चलोगी तो मंजिल भी नजर आने लगेगी। उसे आयमा की बात समझ नहीं आ रही थी। वो उसकी हालत से बेखबर उसे समझा रहा था। तब भी तो यही कहा था तुमने, हाथ थाम के चलो आयमा, मंजिल करीब है, मेरे साथ चलो। जिन रास्तों पे लेकर गए तुम, मैं चलती रही साथ। फिर क्या हुआ? छोड़ दिया ना हाथ तुमने। पता है जब तुमने हाथ छोड़ा मैं गिर गई थी। मैं बहुत डर गई थी, अकेली रह गई थी। बहुत पुकारा तुम्हें, बहुत रोई, बहुत आवाज़ें दी, तुमने सुना ही नहीं, पलट कर भी ना देखा। जब यकीन हो गया तुम्हारे ना आने का तो हिम्मत ही नहीं थी उठकर वापसी का रास्ता ढूंढने की। वहीं गिरी रही, रोती रही, हर कोई रौंता चला गया मुझे। फिर बहुत मुश्किल से उठी तो वापसी का रास्ता भी ना मिला। आगे ही चलती गई, जाने कहाँ कहाँ। अभी तक सफ़र में हूँ, पर अब हाथ थाम कर चलने से हमसफ़र के होने से डर लगता है। अब गिरने की हिम्मत नहीं, अब नहीं संभल सकूंगी, अब नहीं उठ सकोगी, अब नहीं हिम्मत। जरार अब नहीं हिम्मत। उसकी आवाज़ भरा गई थी। ना रोने की बहुत कोशिश की, फिर भी आंसू फिसल कर गालों पर बह गए। वो मुंह हाथों में छुपा के बेअख्तियार रो दी। आंसू भी जैसे सालों से मुंजमिन थे, आज ही सारे बह जाना चाहते थे। तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी? नहीं। फिर तुमने क्यों कहा था मुझसे मोहब्बत करते हो? क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ कब बोला? मुझसे मोहब्बत का दावा करते थे, क्या ये झूठ नहीं था? वो गुस्से और दुख भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बोली थी। नहीं, ये झूठ नहीं था। मुझे लगा मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि मुझे किसी और से मोहब्बत नहीं थी और तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। खूबसूरत थी, तुमसे बात करना अच्छा लगता था। क्या ये सब काफ़ी नहीं था मोहब्बत हो जाने के लिए? वो उसे बताते हुए ज़रा भी शर्मिंदा नहीं था। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी, फिर भी शादी।
मुझे शादी के ख्वाब दिखाए तुमने क्यों जरार सदीकी, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैं तुमसे शादी करना चाहता था, मुझे लगा मोहब्बत हो जाएगी, फिर जो आप पर मर मिटने वाली एक लड़की हो उसे कौन खोना चाहता है। मैंने भी सोचा शादी कर लूँगा अगर घर वाले मान गए, और अगर घर वाले ना मानते तो? आयमा को अपनी ही आवाज़ किसी खाई से आती सुनाई दे रही थी। नहीं, ये वो जरार हो ही नहीं सकता जिसे मैंने चाहा था, जिसे मैंने पूजा था। ना मानते तो फिर उनकी मर्जी से शादी कर लेता। देखो आयमा, तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, मुझे तुम अच्छी लगी, हम दोनों का अच्छा खुशी से वक्त गुजरा। मैंने शादी का कहा क्योंकि मैं करना चाहता था। मैंने मोहब्बत का दावा किया था क्योंकि मुझे लगा मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। नहीं हुई, मोहब्बत नहीं माने घर वाले, मुझे जाना था, मैं चला गया। तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करो, मुझे इल्ज़ाम नहीं दे सकती। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, वो तो आराम से ही अपना पल्ला झाड़ गया था। कहो, क्या मैंने कहा था आयमा जहांगीर मेरा इंतज़ार करना? मैंने कहा था लौट के आऊँगा, नहीं ना? तो फिर तुम किस आस पर बैठी रही? तुमने जो मुझे मोहब्बत दी, इज्जत दी, उसका एहसान हमेशा रहेगा मुझ पर। जरार सदीकी, थप्पड़ का दर्द ज़्यादा होता है या जूते का? पता नहीं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं। तुम क्यों पूछ रही हो? वह हैरान हुआ। समझ नहीं आ रहा मोहब्बत ने थप्पड़ मुंह पर मारा है या जूता। वो कहीं और ही पहुंची हुई थी, किसी गहरी सोच में गुम। आज ना रोई थी, ना आवाज़ भराई, ना निढाल होकर गिरी। बस चुप करो, रहने दो। किसी ने कहा था हर कोई इतने नसीब वाला नहीं होता कि किस्मतों से मिलने वाली मोहब्बत को अपना सके। एक बात कहूँ जरार सदीकी, नफरत हो गई है तुमसे, दोबारा मुंह मत दिखाना कभी। बिना रोए वो उठकर जा चुकी थी, आज अजीब पत्थर कि जैसे उसकी आवाज़ और लहजा भी अटल और सर्द था। शायद सदमा इतना गहरा था कि सहने की सकत ना थी, या फिर जब्त अभी टूटा नहीं था। वो कहता है अल्लाह की रज़ा इसी में थी। आयशा, इसको पूछो जाकर कि किसी की बेटी से बातें करते वक्त, उसे गुनाहों की दलदल में घसीटते वक्त, किसी की बेटी से वक्त गुजारी करते वक्त उसे याद नहीं आया कि अल्लाह की रज़ा कुछ और भी हो सकती है। वो चीखना चाह रही थी मगर चीख नहीं सकी, बेबसी से रो रो कर नढाल हो चुकी थी। कभी सोचा है आयशा, मर्द हमेशा फैसला वक्त ही मजबूर क्यों होता है? कभी देखा है मर्द को आगाज में मजबूर होते? नहीं ना, होता भी नहीं ऐसा, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी का फैसला करने तक वक्त गुजारी के लिए किसी के साथ की ज़रूरत होती है। फिर औरत हो और उस पर मर मिटने वाली हो तो ये वक्त और भी सुहाना गुजर सकता है। पता है, औरत अगर बात भी करे ना शादी के बारे में तो मर्द 2 कस्में खाता है और चुप करवा देता है। वो कहता है सब अच्छा होगा, मैं तुम्हारा हूँ। तब का सोचकर इन पलों को खराब ना करो। फिर पता है क्या होता है? फिर फैसले के वक्त मर्द इतना मजबूर हो जाता है कि उसे इस मजबूरी में आपको छोड़ना पड़ता है। वो बेबस होता है, वो कहता है अल्लाह की रज़ा इसी में है। मैंने हमेशा हर मर्द को फैसले के वक्त ही मजबूर होते देखा है आयशा, और ये मजबूरी एक झूठ होती है। इस मजबूरी से बड़ा धोखा और कोई नहीं होता। आयशा, मम्मा से कहो मुझे कोई एतराज़ नहीं। किस बात पर? मंगनी पर। अच्छा फिर? कुछ नहीं, बस मैं बिलाल से शादी नहीं करूंगी, और कहीं भी जहां भी मम्मा चाहें कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। दे दिया उसने जवाब। इतना इंतज़ार किया था, बताओ तो क्या सिला मिला? आयशा ने पूछा। उसने कहा वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, शादी करना चाहता था मगर उसके घर वाले नहीं माने। और अगर वो मुझे मोहब्बत ही नहीं करता तो फिर कैसे मुमकिन था कि वो अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करता, मेरे लिए लड़ता? तो अब तुम इसका बदला बिलाल से लेना चाहती हो? नहीं तो फिर? बचाना चाहती हूँ उसे अजियत से। ये क्या कम अजियत होगी कि उसकी मोहब्बत ठुकराए जाने के बाद भी उसकी तरफ ना पलटे, मुंह मोड़ ले? हाँ, ये कम होगी, मगर तब वो रोज़ रोज़ सहेगा। जब वो मेरे साथ मुस्कुराना चाहेगा तो मुस्कान की जगह आंसू बह निकलेंगे। जब वो मेरा हाथ थाम कर बैठेगा और मैं हाथ छूट जाने का इंतज़ार करूंगी। जब वो मेरे कंधे पर सर रख कर ढेरों बातें करना चाहेगा और मैं मुंह छुपा के रोना चाहूंगी। वाह, क्या वजह तलाश करके लाई हो आयमा जान छुड़ाने की। तो तुम जिससे भी शादी करोगी, तुम्हें क्या लगता है वो ये सब नहीं चाहेगा? वो नहीं चाहेगा कि उसके साथ खुश रहो, हाथ थाम कर बातें करो? तब हाथ नहीं छुड़वाओगी? हाँ, नहीं छुड़ाऊंगी। हंस लूंगी, बोल लूंगी, कर लूंगी अदाकारी, क्योंकि वो नहीं जानता होगा कुछ भी मगर ये जानता है सब कुछ। चाहता है मुझे। तुम्हें पता है, अनचाहे लोगों के साथ रहना बिल्कुल वैसे है जैसे अनजान शहर में मुसाफिर। किसी से कोई गर्ज नहीं होती, कोई कुछ भी करे, जो मिले मुस्कुरा दिए, जो ना मिला गुजर गया सो गुजर गया। मगर जब एक अनचाहा शख्स हो और वो आपको बेहद चाहने वाला हो तो ज़िंदगी उजीरन हो जाती है। उसकी हर बात पर मुझे जरार याद आएगा, उसकी मोहब्बत भरे एक एक लफ्ज़ से उसकी बातें याद आएंगी। मैं नहीं कर सकूंगी अदाकारी, नहीं दे सकूंगी साथ उसका। मेरा जितनी दफ़ा ज़ब्त टूटेगा वो भी उतनी ही दफ़ा टूटेगा। मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। मुझसे इतनी अदाकारी नहीं होती कि उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत देखकर अपना बीता हुआ कल इग्नोर कर सकूँ। ये तो तभी हो सकता है जब यादाश्त चली जाए। दुआ करो मेरी यादाश्त ही चली जाए। और वो जो परसों तुम चूड़ियाँ पहनकर दिख रही थी, मंगनी के लिए राज़ी थी, वो क्या था? अब भी राज़ी ही हूँ।
खैर मम्मा को कहना, और कहीं भी जहाँ कहेंगी, जब कहेंगी, मैं मंगनी शादी कर लूँगी, मगर बिलाल से कभी नहीं। आयशा को सोच में डूबा छोड़कर वो फैसला सुनाकर जा चुकी थी। मम्मा क्यों आप मुझसे जिद लगा लेती हैं हमेशा? शादी करनी है ना तो कर दें, मैंने कब मना किया है? लेकिन बिलाल से ही क्यों? वो अजीब बेबसी का शिकार थी, कोई समझ नहीं पा रहा था। जिद मैं नहीं, तुम लगाती हो आयमा। जब बिलाल की माँ ने रिश्ता मांगा था तब भी तुमने जिद लगा ली उस जरार के लिए। बिलाल को ठुकराया, फिर क्या हुआ? चला गया वो छोड़कर। याद करो आयमा, आज से 4 साल पहले भाई तुम्हारा निकाह करने का फैसला हुआ था और तुमने जिद लगा ली थी। तुम चीखी थी, चिल्लाई थी, तुमने कहा था मुझे दुआओं के कबूल होने के लिए वक्त तो दो। दिया था मैंने वक्त, याद करो आयमा, 4 साल का वक्त दे दिया था। तुम्हारी दुआओं में सदक था या तुम्हारी तलब गलत थी, या ये अल्लाह बेहतर जानता है, मगर 4 साल बाद भी तुम वहीं खड़ी हो। मैंने कहा था ना आयमा, उसने रिश्ता भेजा तो मैं इनकार नहीं करूंगी, लेकिन इंतजार के बाद भी वो रिश्ता ना भेजे तो मैंने तुम्हारी बात मानी है। तुम्हें 4 साल दे दिए हैं, तुम भी मेरा मान रख लेना, मुझे शर्मिंदा मत करना। ठीक है, मैं कर लूंगी बिलाल से मंगनी। जब मेरी दुआएं ही कबूल नहीं हुई तो आपसे कैसा गिला? उसने हार मान ली थी। वैसे बिलाल मंगनी की अंगूठी पहनाते वक्त था बहुत खुश, तुम भी मुस्कुरा रही थी। आयशा ने कपड़े समेटते हुए उसे छेड़ा था। पता है आयशा, लगा था अंगूठी पहनाएगा तो जान मुट्ठी में आ जाएगी, मगर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लग रहा था पत्थर हो गई हूँ। मुस्कुरा रही थी, कोई बात असर करती ही नहीं थी। यूँ लग रहा था जैसे किसी अनजान जगह अनजान लोगों में हूँ। सब खुश थे मेरी वजह से, मगर मैं तो वहाँ थी ही नहीं। तो तुम्हें सब्र आ ही गया। सब्र आया है आयशा, करार नहीं आया। बेसब्री और बेकरारी में बहुत फ़र्क है। मैं ये मान चुकी हूँ, वो मेरा नहीं, मैं सब्र करके खामोश हो गई हूँ, मगर मुझे करार नहीं आया। बेकरारी आज भी उतनी ही है, दर्द आज भी वही है। सोचती हूँ तो जान अब भी निकलती है। सब्र तो आ ही जाता है आयशा, करार कभी नहीं आता, मरते दम तक नहीं। तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करती आयमा? बिलाल ने फोन अटेंड होते फौरन पहला सवाल यही किया। यूं ही की वजह? मेरा दिल नहीं करता। तो फिर तुमने मंगनी के लिए हाँ क्यों की? क्योंकि तुम पीछे नहीं हटे। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे आयमा। अच्छा, वह क्या बात है बिलाल, मुझसे मोहब्बत है तो फिर वो कौन थी जिसके लिए तुम घर तक छोड़ चुके थे? तुमने ही कहा था ना, मोहब्बत करता हूँ, शादी करूंगा तो सिर्फ नौशीन से, वरना कभी भी किसी से नहीं। जब वो छोड़कर चली गई तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई, जबकि तुम जानते थे मैं जरार से मोहब्बत करती हूँ। ये कैसी मोहब्बत है जो कभी एक से होती है तो कभी दूसरे से? तुम्हें पता ही नहीं मोहब्बत का। अगर ज़रा सी भी मोहब्बत होती ना तो अपना दर्द मुझ में भी पहचान लेते, यूँ सारे ख़ानदान को साथ ना मिलाते, मुझे अपनी ज़िद ना बना लेते। उसका सारा गुस्सा आज बिलाल पर उतरा था। तुम्हें ये सब किसने कहा? वो गड़बड़ाया था। घबराओ मत, किसी से नहीं कहूँगी। तुम्हारी और तुम्हारे कज़न असफन की मैंने सारी बातें सुननी थी। आयमा, वो मेरा माजी था, मैं भूल चुका हूँ उसे। बिलाल ने उसे समझाना चाहा। मोहब्बत में दूसरा ऑप्शन नहीं होता बिलाल, और अगर दूसरे की जगह निकल आए तो तीसरा चौथा कोई भी आ सकता है। ऐसी बेमैनी मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। हैरत बस यह है कि फूफो ने अपने बेटे का घर बसाने के लिए कसम खाकर कह दिया। कसम ले लो, मजाल है जो मेरे बिलाल ने सारी जिंदगी आयमा के सिवा किसी का नाम भी लिया हो तो। सब मुझे रश्क भरी निगाहों से देख रहे थे। इतनी खुशकिस्मत ये आयमा, वाह! किसी को नहीं पता इस खुशकिस्मत की तो किस्मत बनाने वाले के बंदों ने अपने हाथ में ले रखी है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। चौधरी साहब, ओ जी सुनते हो? बाबा जी ने जूतों पर हाथ फेरते हुए कहा। मैंने जूता उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उनका भी हाथ बढ़ा, मेरे हाथ से टकराया। मैंने देखा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, जैसे कुछ मिल गया हो। मम्मा कहती हैं हद है, ये उम्र और ये हरकतें। मम्मा ने कहा जाओ बाबा जी। वो मुस्कुराए, सर हिलाया और बोले अच्छा अच्छा जाते हैं। मैं चाह कर भी नजर न हटा सकी। मैंने देखा वो आहिस्ता से अगली दुकान पर गए। कपड़े की दुकान थी। कपड़ों पर हाथ रखकर मुस्कुराए और बोले चौधरी साहब, ओ जी सुनते हो? मुझे लगा वो ऊपर नहीं देख रहे। मैंने देखा दुकानदार ने 2 5-5 वाले सिक्के रख दिए उनके हाथ पर और कहा चलो जाओ बाबा जी। वो मुस्कुराए, सर हिलाया और बोले अच्छा अच्छा जाते हैं। मेरा दिल कांपा था आयशा, मैं तो जैसे सख्ते में थी जब मैंने देखा वो अंधे थे और हमने कोई रुपया तक ना दिया। उनकी सोच को इल्ज़ाम दिया और कहा जाओ बाबा जी। मुझे पता नहीं मेरे कब आंसू बहे। मुझे तो तब होश आया जब मम्मा ने पूछा क्या हुआ आयमा, और मैं दौड़ी थी उनकी तरफ। मम्मा पैसे दे मुझे, बाबा जी अंधे हैं। वो हाथ बढ़ा रहे थे ताकि इन्हें कोई 10-20 रुपए ताकि दे देते, मगर हमने तो मम्मा मुझे पैसे दें। मम्मा भी चुप की चुप ही रह गई। लगा जैसे बहुत शर्मिंदा हूँ। चुपचाप मुझे पैसे पकड़ा दिए। मैंने जाकर उनके हाथ पर 100 रुपये का नोट रखा। वो मुस्कुराए और बोले शुक्रिया चौधरी साहब। उन्होंने पहले मिलने वाले 10-10 के 2 नोट निकाले, हाथ फेर कर सीधे किए और ऊपर ये 100 का नोट रखा, जेब में डाल दिए। उनके पास कोई छड़ी नहीं थी, चलते जा रहे थे। हाथ से जरा सा टटोलते चौधरी साहब ओ जी सुनते हो कहते, 2 मिनट रुकते और चल देते। बाबा जी अंधे हो क्या? रास्ता दो। एक मोटरसाइकिल वाले ने उसे हॉर्न बजाया और दूसरे ने बाजू से खींचा और कहा बाबा जी मरना जे।
उनका पाँव नीचे पड़े एक रोड़े से टकराया। मैंने देखा पाँव के अंगूठे से खून आ रहा था। मैं उनकी तरफ भागी। छोड़ दो इनको, इन्हें नजर नहीं आता। मैंने हाथ पकड़ा और कहा चलो बाबा जी घर छोड़ दूं। जरा सा मुस्कुराए कहते बेटा ये बाएं हाथ मस्जिद है, वहां छोड़ दो। मैंने मम्मा को रुकने का कहा, उनका बाजू पकड़ा और सड़क के पार ले आई। बाबा जी आपका घर कहाँ है? वही जो अल्लाह का घर है, वहाँ किसी का दाखिला ममनू नहीं है। आप मस्जिद में क्यों रहते हैं? क्योंकि यही मेरा घर है बेटा। उनकी मुस्कुराहट में जरा सा दर्द भी उभरा था। मैंने बात बदल दी, आप तो पंजाबी बोल रहे थे ना पहले और अब उर्दू। पता है पंजाबी मुझे भी आती है, पंजाबी हो या उर्दू क्या फर्क पड़ता है पुत्र, सुनने वाले का दिल नहीं दुखना चाहिए। मेरे पोते उर्दू बोलते थे, वो जैसे कुछ याद करके मुस्कुराए थे। बाबा जी आप पैसे इकट्ठे करने क्यों आए? गिर जाते तो मैंने उनके अंगूठे की जानिब देखा जिसमें से अब खून आना बंद हो गया था। पुत्र मौलवी रहमदीन बड़ा परेशान था, मस्जिद के मोटर खराब हो गई थी। मैंने सोचा कुछ पैसे मिल जाएं तो उसके दे दूं, मुरम्मत करवा ले। एक अंधे को रास्ता पार कराया है पुत्र, तुम्हें अल्लाह अजर देगा। बाबा जी कभी कभी आंखें होते हुए भी तो कुछ नजर नहीं आता, कोई हाथ पकड़कर सीधी राह तक नहीं ले जाता। जरा सा रुके फिर मुस्कुराए, बहुत उलझन में हो मेरा पुत्र, फिर कभी आना तो समझाऊंगा अंधों के राज। शाम को वो जो जरा सा दूर पार्क है ना, वहां जाता हूँ। मौलवी रहमदीन के पोते के साथ मस्जिद आ गई थी। पुत्र रूह बेकरार हो तो कहीं चैन नहीं मिलता जब तक वो ऊपर वाला ना सुकून दे। कुछ ऐसा करो कि ऊपर वाले के किसी बेकरार बंदे को करार आ जाए, सुकून आ जाए। चलता हूँ, अल्लाह खुश रखे। वो हाथ से दीवार टटोलते मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए थे। बहुत सादा सी तकरीब थी। आयशा और आयमा का एक ही दिन निकाह था और उसी दिन रुखसती। आयशा मम्मा तो अकेली रह गई। यहाँ आयमा ने उसकी तरफ देखा, ब्यूटिशियन मेकअप को फाइनल टच दे रही थी। दोनों बहनें बेहद खूबसूरत लग रही थीं। हाँ मगर तुम तो आती जाती रहना, रोज पास ही तो घर है बिलाल का। मैं तो दूर जा रही हूँ, कभी कभी आ सकूंगी। मगर आयशा मम्मा मेरे साथ चलने को क्यों राजी नहीं होती? वो बहुत अफसरदा थी। आयमा एक बात पूछूं? आयशा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। हाँ पूछो। तुम खुश तो हो ना? मेरा मतलब इस शादी के लिए राजी हो ना? खुशी का तो पता नहीं आयशा, लेकिन राजी जरूर हूँ। कुछ तो ऐसा होगा जो अल्लाह ने बिलाल के साथ ही शादी होना लिखी नसीब में। मैंने कहा था ना सबर आ गया है, करार भी शायद आते आते आ ही जाए। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश रखें, आमीन। आयशा ने पूरे दिल से उसे दुआ दी थी। वो मुंह भी हल्की सी मुस्कुराहट सजाए कहीं और ही पहुंची हुई लग रही थी, खोई खोई सी। बारात आ गई है आयशा, तुम्हारी कितनी तैयारी रह गई है? आयमा बिलाल लोग भी बस निकलने लगे हैं, घर से ज़रा जल्दी कर लो। आयशा की बारात पहुंच चुकी थी। मम्मा देखने आई थीं। उनकी बेटियां तैयार हुई अभी के नहीं? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी तो दोनों ही बेटियां कयामत ढा रही हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए। मम्मा ने देखते ही दोनों के माथे चूमे थे। हाँ तो पार्टनर चल रहे हो फिर शादी में? नहीं यार मेरा मूड नहीं। सोच लो वहाँ बहुत सी परियां होंगी, हो सकता है कोई परी मिसेस जरार सदीकी बनने पर राजी हो जाए। अहमद ने शरारती अंदाज में कहा। मिसेस जरार सदीकी यानी आयमा जरार सदीकी, क्या कुछ सोचते हो? वो हंसते चली जा रही थी। क्या हुआ पार्टनर, क्या सोच रहे हो? अहमद ने चुटकी बजाते हुए कहा। कुछ नहीं, बस एक बात याद आ गई थी। तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चलते हैं दोनों। ओके ज़्यादा देर मत करना। अहमद ने टीवी ऑन कर लिया। जरार अहमद क्लास फेलो भी थे और गहरे दोस्त भी। आज वो अहमद के कज़न उमैर की शादी पर जा रहे थे जो जरार का भी दोस्त था। अरे वाह बड़े हीरो लग रहे हो। जरार तैयार होकर आया तो अहमद ने कमेंट पास किया। यार गाड़ी किसी शॉपिंग मॉल की तरफ ले चलो, कोई गिफ्ट तो लिया नहीं? अहमद ने जरार को याद कराते हुए कहा और जरार ने गाड़ी पार्क की और वो दोनों गिफ्ट लेने आ गए। वो लड़की कौन थी? जरार ने वापसी पर गाड़ी में बैठते ही फौरन अहमद से पूछा। कौन सी लड़की? वो चैलेंज वाली जिसका तुमने हाथ पकड़ा था। अहमद ने पूछा। नहीं तो फिर? वो जिसने मेरे हाथ से उस लड़की का हाथ छुड़ाया और कहा हर हाथ थामने के लिए नहीं होता, वरना जिंदगी में कभी कोई ऐसा हाथ मिले जिसे उम्र भर के लिए थामने को जी चाहे तो पहले थामे हुए हाथों के ऐसे गहरे निशान रह जाते हैं कि हमारा बढ़ा हुआ भी हाथ ठुकरा दिया जाता है। हाँ जानता हूँ, मेरी कज़न है लारैब। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? यार मुझे उसका नंबर चाहिए। लेकिन क्यों? पता नहीं, लेकिन मैं उससे एक बार बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ यार, तुम जानते हो ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करूँगा, बस एक बार बात करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा मत बताना, मैंने नंबर दिया है। और हाँ एक बात बता दूँ, अगर कुछ भी सोच रहे हो ना तो मुँह की खाओगे, गारंटी के साथ कहता हूँ। अहमद ने गाड़ी स्टार्ट की। रात काफ़ी हो चुकी थी। उसने जरार को छोड़ के फिर घर जाना था। माशाल्लाह किसी ने दोनों दुल्हन ने देखकर बेअख्तियार कहा था। दोनों को स्टेज पर लाकर बिठा दिया गया था। आयशा का निकाह पढ़ा दिया गया था। दूसरी बारात पहुंचने वाली थी। फोटोग्राफर तस्वीरें ले रहा था। सब दूसरी बारात के इंतजार में थे। 10 मिनट के इंतजार के बाद फुप्पो हॉल में दाखिल हुई तो सबके चेहरे खिल उठे। लो आ गई बारात। लड़कियां फूलों के हार और पत्तियां उठाने भागी। फुप्पो खुश नहीं थी, पीछे कोई नहीं था। वो आगे बढ़ी तो साइका बेगम ने पूछा, आपा कहाँ है बिलाल, बाकी लोग कहाँ हैं? आयमा को तो कब का तैयार करवा दिया, आयशा का निकाह भी हो गया। फुप्पो कुछ सुन ही नहीं रही थी। आयमा के पास बैठी, फ़ोन मिलाया किसी का।
उसके हाथ में पकड़ा दिया। आयमा हैरत से कभी मोबाइल को देख रही थी, कभी फूफो को। उसने मोबाइल कान से लगाया। कोई बोला था, हेलो आयमा, सुन रही हो? मैं बिलाल। मुझे माफ़ कर देना आयमा, मगर मैं क्या करता आयमा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं जब अंगूठी लेने गया तुम्हारे मुंह दिखाई के लिए तो मुझे वो मिल गई आयमा। वो तो मुझे छोड़ के गई ही नहीं थी, वो तो बस गलत फहमी थी जो दूर हो गई। वो आज भी मेरा इंतज़ार कर रही थी। आयमा, हकीकी शादी तो वो है जो एक दूसरे को चाह कर की जाए, वरना शादी किया हुई सरकारी नौकरी हो गई। हाकिम ने जहाँ चाहा मातहत को भेज दिया ना। हाकिम को मातहत की खबर, ना मातहत को हाकिम का पता। वो चुपचाप सुनती जा रही थी, ना चेहरे पर कोई तासरात थे। आयमा, मैंने उससे निकाह कर लिया है। उसे लगा जैसे अब किसी ने खींच के मुंह पर थप्पड़ मारा है। उसे होश आया था, वो बोलता जा रहा था, आयमा मैं मजबूर था, मगर यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा था। वो लड़खड़ाई थी। उसने महसूस किया पाँव के नीचे से ज़मीन का खिसकना। क्या है आयमा? कौन है बेटा? मम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मम्मा को देखा और फिर आयशा को। वो बेयकीनी से सबको देख रही थी। क्यों? वो चीखी थी। उसने मोबाइल जोर से सामने दीवार पर लगे शीशे में दे मारा। क्यों फूफो, क्यों? आखिर मेरे साथ ही क्यों? वो चीखी थी। फूफो को कंधों से पकड़कर झंझोड़ा था उसने। आयमा, बेटा हुआ क्या है? मम्मा घबराई थी। आपकी गलती की सजा मिली है मम्मा, आपकी गलती की। उसने चीखते हुए मम्मा के हाथ झटके थे। आयशा ने उठकर उसे पकड़ा था, अपनी तरफ मुंह किया और पूछा, क्या हुआ? आयमा, क्यों चीख रही हो? आशु। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। आज उसने जाने कितने सालों बाद आयशा को आशु बोला था। आशु, पूछो इनसे क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने इनका? आशु, बिलाल का फ़ोन था, कहता है मैंने निकाह कर लिया है। आयमा, मुझे माफ़ कर दो। ये फूफो ये जानती थी उनका बेटा किसी को पसंद करता है। ये जानती थी वो इस लड़की के लिए घर छोड़कर चला गया था। ये जानती थी वो मेरे साथ मोहब्बत का ड्रामा कर रहा है। मैं ज़िद बन गई थी उसकी। वो दिल से नहीं ज़िद से अपना रहा था मुझे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। पूछो मम्मा से। आशु, क्या मिला इनको? मैं रोई थी, चीखी थी, चिल्लाई थी, मगर फिर भी इन्होंने रिश्ता कर दिया। मेरी एक ना सुनी। मैं थक गई थी, मैंने सब्र कर लिया। मैंने एक गलती की थी आशु, दूसरी गलती ये तो ना करते, मुझे किसी और से ब्याह देते। कोई मुझे जिद बनाकर खेलता तो ना खिलौना थी क्या मैं, जिसका जितना जी चाहा खेल लिया। एक गलती हम लड़कियों से होती है तो दूसरी गलती माँ बाप क्यों करते हैं, जल्द जल्द ब्याहने की, लेकिन किसी के भी पल्लू से जिद बनाकर क्यों बांध देते हैं। वो चीख चीख कर रो रो कर नढाल हो चुकी थी। आशु, जरार ने मुझे छोड़ा था, मैंने सब्र कर लिया था, मगर ये भी मुझे खिलौना समझकर खेल गया। न मम्मा ज़बरदस्ती मुझे उसके गले लटकाती, न वो आज मुझे गले से उतार कर फेंकता। मुझे शक था, डर था, जरार मुझे छोड़ देगा, मगर मुझे नहीं था यकीन कि बिलाल मुझे ऐसे जलील करेगा। उसने तो मेरा यकीन ही तोड़ दिया। आशु, आज मैं खुद टूट गई। वो सिसक रही थी। मम्मा तो खुश है ना? अब इनकी जिद जो मानी थी मैंने, फूफो भी खुश होंगी। मैना से ही कोई और सही, बेटे का घर तो बस गया। सबके लालच, सबके गर्ज, सबकी जिद की भेंट चढ़ गई मैं। आशु, सब ने मेरी एक गलती की सजा बार बार दी मुझे, बार बार। वो रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल किसी लड़की ने रिसीव की थी। वालेकुम सलाम। क्या आप लारैब बोल रही हैं? जरार ने पहला सवाल किया। जी लारैब बोल रही हूँ। आप कौन? मैं जरार सदीकी। सॉरी सर, मैं किसी जरार को नहीं जानती। वही जरार जिसके हाथ से आप अपनी दोस्त का हाथ छुड़ाया था। ओह, तो आप हैं। नंबर कहाँ से मिला? खैर मिल गया नंबर तो भी नो प्रॉब्लम। कहिए क्या कहना है? आप मुझे अच्छी लगती हैं, जरार ने बताया। जरार, आप मुझे अच्छे लगते हैं, उसके जहन में आवाज़ गूंजी थी। तो मैं क्या करूं? देखिए मिस्टर, बेहतर यही है दोबारा कॉल मत कीजिएगा। लारैब ने फ़ोन बंद कर दिया था। अगर आप कहते हैं तो मैं कॉल नहीं करूंगी जरार, लेकिन क्या आप कभी खुद से कॉल नहीं करेंगे मुझे? वो झुंझलाया था। क्यों मेरे जहन में उसकी बातें आ रही हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। उसने सर झटका और मोबाइल साइड पर रखकर सोने के लिए लेट गया। जरार बेटा उठो, शाम के 5 बज गए हैं। सारा दिन गुजर गया और कितना सोगे? जी मम्मा उठ रहा हूँ। उसने अंगड़ाई ली तो साइड टेबल पर पड़े कार्ड पर नजर पड़ी। ये किसका कार्ड है मम्मा? उसने कार्ड उठाते हुए पूछा। तुमने नहीं देखा? तुम्हारे नाम ही आया था हफ्ता पहले। अच्छा उठो, फ्रेश होकर आ जाओ, वो कहते हुए बाहर चली गई। उसने कार्ड उठाया तो नींद सारी जैसे भग से उड़ गई थी। आयमा जहांगीर की शादी। उसे यकीन नहीं आ रहा था, यानी कल आयमा की शादी थी। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो मानने को तैयार ही नहीं था। क्या इसीलिए वो मुझे हर बात पर याद आ रही थी? मगर मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? भला शादी ही हुई है, सबकी होती है। उसने बात को झटकना चाहा लेकिन नहीं झटक पाया। आयमा तुम शादी कर लेना, अगर सब ना माने तो। उसने अपनी कही हर बात याद आने लगी। आप ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। जरार दुआ करें रूह भी साथ ही निकल जाए जिस्म से। अगर रूह ना निकली तो आपको कभी माफ़ी मांगने के लिए ना कब्र मिलेगी ना लाश मर जाएगी। आयमा आपके बिना जरार। उसे सब याद आने लगा। ऐसे कैसे शादी कर सकती है वो उलझा था। क्यों उसकी बातें गूंज रही दिमाग में मेरे। लेकिन क्या आप खुद से कभी कॉल नहीं करेंगे मुझे? उसे आयमा की बात याद आई। वो लपका मोबाइल की तरफ। उसने नंबर मिलाया और मोबाइल कान से लगा लिया। मुअज़्ज़िज़ सारिफ, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। उसे लगा जैसे उसकी कोई कीमती चीज़ खो गई है। वो समझने से कासिर था। उसे मोहब्बत भी
नहीं थी आयमा से, फिर क्यों आयमा उसके दिमाग पर सवार हो चुकी थी? तो क्या वो आयमा को खोना नहीं चाहता था? मगर क्यों? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आपको मना किया था, फ़ोन मत कीजिएगा। लारैब ने कॉल रिसीव करते ही उसे कहा था, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। उसे दो टोक जवाब मिला था। मैं आपसे फ्लर्ट नहीं करना चाहता। यकीन माने, आज मुझे आप कल की तरह अच्छी भी नहीं लग रही। मेरा आपसे बातें करने का राब्ता बढ़ाने को भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मैं फिर भी आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है जो उलझन है वो आपसे बात करके ख़त्म हो सकती है। मैं देखना चाहता हूँ आपसे बात करके मुझे क्या महसूस होता है। कल जब मैंने आपसे बात की तो मुझे आपके हर जवाब पर किसी और की बातें याद आने लगीं। उसकी याद जो कभी मुझे याद नहीं आई। सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई थी। मैं महसूस करना चाहता हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों। वो ऐसे बोल रहा था जैसे किसी थके मांदे मुसाफिर को पता चले मंजिल तो पीछे थी, मंजिल तो वो पीछे छोड़ आया है। अच्छा ठीक है, बोलिए क्या बात करनी है? लारैब को उसकी हालत पर रहम आया था। अगर कोई आपको चाहे, बहुत मोहब्बत करे, दुआएं मांगे, वजीफे करे, वो आपको पाने के चक्कर में अल्लाह के बहुत करीब हो जाए, लेकिन फिर भी आपके दिल में उसके लिए जज्बात ना उभरें, तो वो बहुत उलझा हुआ था। अगर कोई आपको बहुत चाहे, दुआएं मांगे, फिर भी आपके दिल में उसके लिए कोई जज्बा ना हो, तो इसका मतलब है कि आप उसके लिए बेहतर नहीं हैं। कुदरत आपको उसके मुकद्दर में नहीं लिखना चाहती। लारैब ने जवाब दिया। तो क्या उसकी दुआएं बेअसर थीं? मैंने तो सुना है दुआ अपना असर रखती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दुआ ज़रूर असर होती है और ज़्यादा कबूल भी होती है, लेकिन दुआ का असर कभी कभी देर से होता है। ऐसा भी होता है इंसान दुआ मांगते मांगते थकने लगता है और फिर जब उसकी उम्मीदें टूटने लगती हैं तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है, मगर वो अनजान होता है। कभी कभी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, मगर सिला ज़रा देर से मिलता है। लारैब ने समझाया। तो क्यों वो जब मुझे मांगती थी तब क्यों असर नहीं हुआ? अब जब वो जा चुकी है तो अब असर क्यों हो रहा है? अब क्यों मेरे दिमाग पर असर हो रहा है? बेबसी से उसकी आवाज़ से झलक रही थी। वो आपको मांगती थी, ऐसा भी तो हो सकता है उसने सिर्फ आपकी मोहब्बत मांगी हो, साथ कभी मांगा ही ना हो। इंसान जल्दबाजी में दुआएं भी अक्सर अधूरी मांग लेता है। उसे लगा होगा आपकी मोहब्बत मिल गई तो आप भी मिल जाएंगे। आपको किसी से मोहब्बत नहीं थी, वो आपके सामने थी, आपको यकीन था वो आपको छोड़कर नहीं जा सकती। आपको आपकी मोहब्बत महसूस नहीं हुई, अब वो दूर हुई है तो आपको एहसास होने लगा है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो गुस्से और बेबसी का शिकार था। मैं उसे छोड़ के जा चुका था। 4 साल बाद भी मैं आया तो मुझे असर नहीं हुआ, फिर अब क्यों अचानक से क्यों? फिर आप खुशकिस्मत हैं, आपको मोहब्बत ने ठुकराया नहीं। आपको मोहब्बत हो चुकी थी उससे। आप किसी पराई लड़की के बारे में सोचने लगे तो आपकी मोहब्बत ने सर उठाया और कहा, नहीं जरार सदीकी, आयमा जहांगीर की मोहब्बत बहुत पाकीज़ा है, इतनी पाकीज़ा कि वो आपके दिल को किसी पराई लड़की के ख्याल से मैला भी नहीं होने दे सकती। वरना तो लोग मोहब्बत करते हैं, बहुत करते हैं, फिर ठुकराए जाते हैं, तब वापस पलट कर देखते हैं। लारैब जवाब दे रही थी। तो क्या मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? तो क्या मुझे इसलिए आपसे बात करके खुशी नहीं हो रही थी? मगर ऐसा क्यों? उसकी तो परसों शादी थी। उसने मेरा साथ क्यों नहीं मांगा? मेरी मोहब्बत ही क्यों मांगी? उसने अधूरी दुआएं क्यों मांगी? अब वो चली गई है ताकि मैं उसकी मोहब्बत में तड़पता रहूं। जो अजियत उसने सही थी वो मैं भी सहूं। अगर मोहब्बत किसी जिन्स के साथ की जाए तो रूमानियत कहलाती है, अगर ये किसी अकीदी जज्बे से की जाए तो रूहानियत कहलाती है। तो क्या उसकी मोहब्बत रूहानियत तक जा पहुंची थी? वो बुड़बुड़ाया था। जिंदगी में पहली बार जरार सदीकी की आंखों से आंसू बहे थे। कहाँ जा रही हो आयमा? जानती हो ना आयशा आ रही है आज घर। मम्मा ने उसे चादर लपेट के बाहर जाते देखा तो पूछा, पार्क तक जा रही हूँ, आ जाऊंगी जल्दी वापस। वो बाहर निकल आई थी, कितने ही दिन बाद आज कमरे से निकली थी और घर से बाहर भी सब कुछ पहले जैसा ही था। वो पार्क की तरफ जाने लगी। आज जाने कितने अरसे बाद वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आया था। दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसे समझ नहीं आ रहा था क्या मांगे। जो चाहिए था वो तो खो दिया। या अल्लाह, ए मेरे पाक परवरदिगार, वो जो चाहे उसे मांगने से पहले अता करना। उसने दुआ मांगकर मुंह पर हाथ फेरा और जूता पहनकर बाहर आ गया। वो फैसला कर चुका था वापस ऑस्ट्रेलिया जाने का। चलता चलता वो पार्क आ गया था। एक बेंच पर बैठकर खेलते बच्चों को देखने लगा। उसने पार्क में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। सामने घास पर बैठे बाबा जी दिखाई दिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, मैं आइमा उस दिन आपको मस्जिद तक छोड़ने आई थी ना? उसने याद दिलाने की कोशिश की। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, पहचान लिया। क्या हाल है बेटा? बस ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है बेटा, आप बताओ आपकी उलझन सुलझी? इन्हें शायद याद था। जी बाबा, जी सुलझ गई। वो दूर खेलते बच्चों को देखते हुए बोली। कुछ बदनसीब औरतें किस्मत के भंवर में फंसकर अपनी इखलाकी कदरों कीमत खो देती हैं। लोगों की नज़र से गिरकर शराफत के तराजू में नहीं तोली जा सकती। मैं भी मोहब्बत के नाम पर किस्मत के भंवर में फंस गई थी बाबा जी। लोग समझते हैं औरत इसलिए शादी करती है क्योंकि वो माशी एतबार से मर्द की मोहताज है, लेकिन अगर वो माशी तौर पर खुद कफील हो जाए तो वह ऐसा कभी ना करे। नहीं पुत्र, मर्द और औरत का बाहिमी ताल्लुक फितरत का तकाजा है, लेकिन इस ताल्लुक में सच्चाई का दखल होना चाहिए।
عورت کیا کوئی ایک دھونی ہے کہ محبت کی لپیٹ سے مرد کو گھیر لے؟ عورت تو مرد کو اللہ کی طرف سے ملنے والا بہترین تحفہ ہے، اور محبت تو ایک لازوال عنصر ہے جو انسان کو ابتدائی حیات سے لے کر انتہائی زندگی تک گرمائے رکھتا ہے۔ شادی صرف اس وقت خانہ آبادی بنتی ہے جب مرد اور عورت یعنی میاں بیوی کے مزاج اور خیالات میں ہم آہنگی پائی جائے۔ اگر یہ ہم آہنگی نہ ہو تو خانہ بربادی بن جاتی ہے۔ ہر دکھ ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے۔ جو دنیا کی خاطر کشٹ اٹھاتا ہے دنیا اس کو راستہ دیتی چلی جاتی ہے۔ میرا پتر یہی زندگی ہے۔ آئمہ وہ کیسے اس آواز کو نہ پہچانتی؟ اسے پارک سے واپسی پر جرار صدیقی نے پکارا تھا۔ آج پہلی بار زندگی میں اس نے پیچھے مڑے بنا دل میں دعا کی تھی، یا اللہ اب امتحان نہ لینا، جرار نہ ہو۔ آئمہ کیسی ہو؟ وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ چلتی رہی، اس نے جواب نہیں دیا۔ آئمہ پلیز میری بات تو سنو، ایک بار سمجھو تو صحیح مجھے۔ میری بات سمجھی تھی تم نے؟ سنی تو تھی نا، کم از کم وہ ہارا تھا۔ کہو سنتی ہوں۔ وہ یہیں رک گئی۔ محبت ہو گئی ہے تم سے آئمہ؟ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنی اچانک محبت ہو گئی جیسے بلال کو ہوئی تھی؟ جسٹ شٹ اپ، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننے۔ آئمہ تم نے شادی کر لی، نمبر بھی بند کر دیا، ایک بار تو فون کرتی۔ وہ ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ تو کیا یہ نہیں جانتا کچھ بھی؟ نہیں ہوئی شادی، ٹوٹ گئی تھی شادی ہونے سے پہلے ہی۔ اس نے آنسو روکے تھے۔ میں جانتا تھا تم کر ہی نہیں سکتی یہ شادی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ رک جاؤ وہیں جرار، کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ میں نے یہ شادی تمہاری وجہ سے نہیں توڑی، میرے اپنے پرابلم سے۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں تمہاری طرف پلٹ کر دیکھوں گی۔ جہاں تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے میں وہاں سے بہت دور نکل آئی ہوں۔ جیسے تم نے پلٹ کے نہیں دیکھا تھا میں بھی کبھی پلٹ کر نہیں دیکھوں گی۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو محبت بھی انسان کے بس کا کام نہیں۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ کوئی کھلونا تھی کیا میں جس سے محبت نہیں تھی؟ پھر بھی تم کھیلتے رہے، دل بہلاتے رہے۔ مجھے میری محبت پر پورا بھروسہ تھا، لیکن تم نے تو میرا مان ہی توڑ دیا۔ آئمہ میں کیسے سمجھتا؟ مجھ پر گزری ہوتی تو میں سمجھتا۔ میں نے محسوس ہی اب کیا ہے، مجھے تمہاری بے بسی اور بے کسی محسوس ہی اب ہوئی ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی بے چارگی پر خود ہی آنسو بہائے، مگر آنسو بھی کب تک میں کیا کرتا؟ مجھے تو سمجھ ہی اب آیا ہے۔ تم یہ شعر اپنی ڈائری میں کیوں لکھتی تھی؟ یا رب کوئی عشق کا بیمار نہ ہوئے مر جاوے، اس کو یہ آزار نہ ہوئے، زندہ میں پھنسے توک پڑے قید میں مر جاوے، پر درد محبت کا گرفتار نہ ہوئے۔ سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، خدا کا واسطہ ہے جاؤ، میری زندگی سے جان چھوڑ دو میری۔ وہ چیخی تھی۔ کہتے ہیں محبت کی راہ میں اگر تمہارے پاؤں تھک کر چور ہو جائیں اور قدم اٹھانے سے عاجز آ جائیں تب بھی ہمت سے کام لینا اور سر کے بل سفر جاری رکھنا۔ میں بھی رکی نہیں تھی، 4 سال انتظار میں سفر میں رہی تھی، لیکن تم نے میرے راستے میں ایسے پتھر پھینکے تھے میں منہ کے بل گری تھی۔ اب اگر تم اس طرح سے منہ کے بل بھی آؤ تو بھی میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میری بدقسمتی کا حال تو دیکھو، میں نے جو آرزو کی تقدیر اس کے خلاف نکلی۔ میں نے جتنا تمہیں مانگا اتنا ہی تم دور ہوئے۔ میں نے سکون قلب کی جتنی تمنا کی اتنی ہی بے قراری میرا مقدر بنی۔ میں نے قسمت سے سکھ مانگے تو دکھ پائے، لیکن اب میں پرسکون ہوں۔ میری دعائیں دیر سے صحیح قبول ہوئی ہیں۔ تمہارے دل میں میری محبت جاگی ضرور ہے، میں جانتی ہوں۔ تم مجھے پانے کے لیے اب کچھ بھی کرو گے۔ میں تمہاری آنکھوں میں محبت، کرب اور تڑپ دیکھ سکتی ہوں، لیکن پھر بھی جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ اب میرے راستے میں مت آنا۔ وہ جانے کے لیے مڑی تھی۔ تو تم اب مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ کرتی ہوں، محبت تم سے بہت کرتی ہوں، لیکن تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، وہ کوئی اشارہ دے گا تو معاف بھی کر دوں گی، لیکن تب تک کبھی میرے سامنے مت آنا۔ ایک بار تم فیصلہ سنا کر چلے گئے تھے کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ آج میں جا رہی ہوں اپنا فیصلہ اپنے اللہ پر چھوڑ کے۔ وہ جا چکی تھی، شاید کبھی پلٹ کر دیکھے یا پھر شاید کبھی نہیں۔ جرار کو انتظار کرنا تھا، جانے کتنا، 2-4 دن، 2-4 مہینے، 2-4 سال، یا پھر شاید ہمیشہ۔ جرار کو یقین تھا وہ کبھی نہ کبھی ضرور اسے معاف کر دے گی، اور وہ اس کے پلٹ کر دیکھنے کے انتظار میں ساری زندگی گزارنے کے لیے تیار تھا۔ عذاب بن گئی ہو آئمہ، تم ہمارے لیے جینا حرام کر دیا ہے۔ اس سے اچھا تھا پیدا ہوتے ہی مر جاتی تم۔ کیا کہا مما؟ مما عذاب ہوں میں؟ تو مار دینا مجھے، مر جاتی تو اچھا تھا، پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ جیسے آج تم نے رشتے والی کو نکالا ہے گھر سے، میرا جنازہ ہی نکال دیا۔ مما آپ کس بات کی ضد کر رہی ہیں پوری؟ صرف اس بات کی کہ آپ کے رشتہ دار کہیں گے نکاح ٹوٹنے کے بعد بھی یونیورسٹی بھیج دی۔ کہاں تھے آپ کے رشتہ دار جب بابا کی ڈیتھ ہوئی؟ کہاں تھے جب عائشہ کو پڑھائی ادھوری چھوڑنی پڑی؟ کہاں تھے یہ سب جب ہم اکیلی 3 ماں بیٹیاں بھوکی سویا کرتی تھیں؟ آج آپ ان سب کی سن کر مجھے پھینک رہی ہیں، یا آپ خود ہی یہ چاہتی ہیں آئمہ نام کی جو گھنٹی آپ کے گلے میں بندھی ہے وہ اتار کر پھینک دیں؟ جان چھڑائیں۔ آئمہ کیا کر رہی ہو؟ آئمہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چھوڑو یہ گولیاں۔ عائشہ نے اس کے ہاتھ نیند کی گولیاں چھین کر پھینکی تھیں۔ کیوں آشو؟ ہر بار غلط میں ہی کیوں؟ ہر بار ہی بری میں کیوں؟ مما نے کہا بلال سے کرو شادی۔ میں ہو گئی راضی، میں نے مان لیا تقدیر کا فیصلہ۔ عین نکاح کے وقت انکار کیا بلال نے، میں نے نہیں۔ آشو
میں نے تو اس کو بھی چھوڑ دیا جس کے لیے میں سب سے لڑی، سب سہا، پھر بھی مما کہتی ہیں تم پیدا ہی نہ ہوتی آئمہ، زحمت بن گئی ہو ہمارے لیے، تو کھانے دو نا گولیاں، کام ہی ختم ہو میرا بھی ایسا ہی کیوں ہوتا ہے، ایک غلطی کی سزا بار بار کیوں دیتے ہیں سب؟ آج میرا باپ زندہ ہوتا تو کیا وہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتا؟ کیوں چلے گئے آپ بابا؟ آپ کی آئمہ کو بہت ضرورت ہے آپ کی، بابا آ جائیں، بابا پلیز آ جائیں۔ وہ عائشہ کے گلے لگ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی اور اسے بھی رلا رہی تھی۔ کیا کہا تھا میں نے آشو؟ صرف اتنا کہ مما مجھے یونیورسٹی ایڈمیشن لے دیں، مجھے ماسٹرز کرنا ہے، اب میں یونیورسٹی جاؤں گی تو ان کو لوگ باتیں سنائیں گے تو سنائیں، میں یونیورسٹی جاؤں گی، جو کچھ کھا کے مر جاؤں گی، لیکن اب میں 2 سال سے پہلے شادی نہیں کروں گی، جو کرنا ہے کر لو سب۔ تو ٹھیک ہے پھر دیکھتی ہوں میں کیسے جاتی ہو تم گھر سے باہر، تمہارا نکاح کرتی ہوں کسی بھی راہ چلتے سے۔ مما جانے کب سے کھڑی سن رہی تھیں، کریں نکاح، مرے ہوئے باپ کی قسم کھاتی ہوں، مما ترس جائیں گی میری شکل دیکھنے کو آپ۔ اسے آنسو بے دردی سے پہنچے، چلو عائشہ تم اپنے گھر، اس کا بندوبست میں کر لیتی ہوں۔ اسے کمرے میں بند کر کے کنڈی لگا چکی تھیں۔ ہیلو آئمہ جہانگیر، موبائل اسکرین پر کسی انجان نمبر سے آیا پہلا میسج جگمگایا تھا۔ ہیلو، آر یو دیئر؟ محترمہ ٹیچر صاحبہ اسکول بزی ہیں کیا؟ 3 منٹ کے اندر 2 میسیجز اور آ چکے تھے۔ یہ کون ہے، کیسے جانتا ہے میں نے اسکول جوائن کر لیا ہے، ٹیچنگ سٹارٹ کر دی ہے؟ جرار نہیں، وہ تب تک نہیں کرے گا جب تک میں اسے معاف نہیں کر دیتی۔ پھر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ پوچھتی لنچ ٹائم بیل ہو چکی تھی۔ اس نے پرس اٹھایا اور اسٹاف روم آ گئی۔ ہم جی رہے ہیں تیرا انتظار کرتے، کہیں مر نہ جائیں تیرا انتظار کرتے۔ زندگی اپنی بھی گزر جائے گی لیکن ہر لحظہ خیالوں میں تجھے پیار کرتے۔ ملنے کو تجھ سے بے تاب ہی رہے ہم، کاش ملنے کی آرزو تم ایک بار کرتے۔ اعتبار سے ہی اب اعتبار اٹھ گیا، ہم اس جہاں میں کس پر اعتبار کرتے؟ تو نے ہی نہ سمجھا پیار کے قابل، ورنہ ساغر عمر بھر تیرا انتظار کرتے۔ شام کو کھانا کھا کر وہ سونے کے لیے ہی لیٹی تھی کہ پھر اسی نمبر سے میسج ریسیو ہوا۔ 1 ہفتے سے وہ اگنور کر رہی تھی، یہی شاعری میسیجز لگاتار آ رہے تھے۔ غزل پڑھ کر اس نے موبائل رکھا اور کتاب اٹھا لی۔ درد بھری ایک رات ہے ساغر، اشکوں کی برسات ہے ساغر، ہم جی رہے ہیں زندگی ایسے جیسے کوئی خیرات ہے ساغر۔ دوسرا میسج پھر سے، وہ ابھی مکمل پڑھ بھی نہیں پائی کہ پھر سے میسج، ہم یوں ہی نہیں دیوانے اس کے، کچھ تو اس میں بات ہے ساغر۔ کون ہے آپ؟ اس نے بلاخر پوچھ ہی لیا۔ انسان ہوں، بہت ہی نان سیریس جواب تھا۔ میسیجز کیوں کرتے ہو؟ دل چاہتا ہے اس لیے، جو کوئی بھی تھا بات بڑھانا جانتا تھا۔ ڈسٹرب مت کرو، میسیجز مت کرنا، اوکے نہیں کرتا، بائے۔ آج اسے جرار شدت سے یاد آیا تھا۔ عجیب کیفیت ہے، جب کوئی میرا نام لیتا تب بھی وہی یاد آتا ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور کتاب پڑھنے لگی۔ تیرے ہجر میں ہر لمحہ سال لگے مجھے، یوں بے وجہ ہی جینا وبال لگے مجھے۔ ملنے کو تجھ سے بے تاب ہے دل، پر ملنے بھی تجھ سے محال لگے مجھے۔ وہ اسکول تھی اور اسی نمبر سے میسج ریسیو ہوا۔ کون ہے یہ؟ وہ الجھی تھی۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ ایک اور میسج۔ وہ روز رات کو 9 بجے کے بعد میسج ضرور کرتا تھا۔ پڑھ رہی ہو نا؟ آئمہ اس کا دوسرا میسج دیکھ کر الجھی تھی۔ یہ کیسے جانتا ہے میرے بارے میں؟ کون ہو بتانا ہے تو بتاؤ، ورنہ میسج مت کرو۔ آپ کا کلاس فیلو۔ رپلائی دیکھ کر وہ مزید الجھی تھی۔ کون کلاس فیلو؟ نام بتائیں۔ آلیان حسن۔ رپلائی دیکھ وہ چونکی تھی۔ اس بھنگی کو میرا نمبر کہاں سے مل گیا؟ یہ کلاس میں بھی پی کے آتا تھا آوارہ، لیکن کلاس میں تو کبھی بات نہیں کی مجھ سے، اب نمبر کسے لیا؟ کیوں میسیجز کر رہا ہے؟ انہی سوچوں میں اس نے بغیر رپلائی دیے موبائل سائلنٹ پہ رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کیا ہوا؟ برا لگا؟ کچھ بولو بھی آئمہ۔ سو گئی شاید، اسکول بھی تو جانا ہے نا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے موبائل پکڑا، ٹائم دیکھنے کے لیے تو 5 میسیجز آئے ہوئے تھے۔ تمام میسیجز اگنور کر کے وہ اٹھی، نماز پڑھی، کام سمیٹے اور تیار ہو کر اسکول چلی گئی۔ آج وہیں میرے پیار سے منکر ہو گئے، پانے میں جنہیں ماہوں سال لگے مجھے۔ بریک ٹائم موبائل دیکھا تو پھر شاعری میسیج آیا ہوا تھا۔ اچھی لگ رہی تھی آج تم، برقع پہنتی ہو اب تو۔ گھر آ کے بیٹھی ہی تھی کہ پھر میسیج۔ آپ کو کس نے بتایا برقع پہنتی ہوں؟ ارے واہ آئمہ جہانگیر، اب مجھ سے آپ جناب کریں گی؟ جو پوچھا وہ بتائیں۔ کیا بتاؤں؟ سوال کے بدلے سوال۔ کس نے بتایا برقع پہنتی ہوں؟ ٹیچنگ کرتی ہوں۔ رپلائی کے بجائے کال آئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ یہ آواز آلیان کی ہی ہے۔ نہ وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کہاں کھو گئی؟ سوال دوبارہ پوچھا گیا۔ کہیں نہیں آلیان، نمبر کہاں سے لیا میرا؟ بس لے لیا، کہیں سے پوچھو گی نہیں کیوں لیا؟ نہیں پوچھوں گی کیوں، میں ضروری نہیں سمجھتی، تم تو اسکول میں بہت ہنسمکھ تھی، اب کیوں سڑی ہوئی ہو؟ وہ جیسے مسکرا رہا تھا، اسے تپا کے تم جو آوارہ تھے اور ہو گئے ہو، اور اب آئی نا اپنی اصل روپ میں۔ میں بھی سوچ رہا تھا آئمہ، اور خاموش ناممکن، میں بھی سوچ رہی تھی یہ اپنی اوقات پہ کیوں نہیں آ رہا۔ اس نے کہکا لگایا تھا، تم اسکول میں بھی تیز تھی، اب تو اور ہو گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتا وہ کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ آواز آلیان کی ہی تھی، آلیان حسن۔ فیس بک پر سرچ کرنے سے اتنے آلیان کی پروفائل سامنے تھی، پتہ نہیں کون سا ہے، وہ کنفیوز ہوئی۔ آج اسکول میں بریک ٹائم وہ فری تھی تو سوچا فیس بک سے ڈھونڈ کر پوچھوں آلیان ہی ہے نا یا کوئی اور بیوقوف بنا رہا، لیکن
यहाँ किसी भी प्रोफाइल पर उसकी पिक्चर या डिटेल नहीं थी। तंग आके उसने मोबाइल बैग में रख दिया। महसूस करोगे तो गुजर जाओगे जहाँ से, वो हाल है अंदर से कि बाहर है बयां से। घर पहुंची तो मैसेज आया हुआ था। आलियान, उसने जाने क्या सोचते हुए मैसेज किया। हाँ जी कहिए। वो जैसे इंतजार में ही बैठा था। कहाँ से लिया नंबर? मेरे कज़न शिराज से, जो हमारा क्लास फेलो था। नहीं, उससे नहीं लिया। फिर किससे लिया? आपके मोहल्ले में से। मेरे बाबा डॉक्टर हैं तो एक घर आना जाना है, उनसे कह के। मैं कैसे मान लूँ, क्योंकि मेरा नंबर मोहल्ले में किसी के पास नहीं। मान लो या ना, मगर किसी से भी कुछ भी पूछ लेना। एक बात और बताओगे? हाँ पूछो। आज बहुत ताबेदार बना हुआ था वो। मैसेज क्यों करते हो? तुम अच्छी लगती हो, फौरन जवाब आया था। ये बात तुमने कभी स्कूल की नहीं की। 4 साल बाद आज ही क्यों अचानक? नंबर नहीं था तुम्हारा तब। 4 साल की तलाश के बाद अब मिला है। अब क्या चाहते हो? तुम्हें बरजस्ता जवाब सुनकर वो हैरान रह गई। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। किसको? है कोई साथ है तुम्हारे? नहीं। फिर क्या चाहती हो? जो मैं चाहती हूँ करोगे? मैसेज सेंड करके वो लेट गई थी। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आजमा कर देख लो जान। मांगोगी तो वो भी दूंगा। जान नहीं चाहिए। फिर नंबर डिलीट कर दो, मैसेज मत किया करो। मेरे मैसेज करने से क्या होता है? डिलीट कर दिया करो, मत जवाब दिया करो। तुम्हारे मैसेज करने से मुझे कोई और याद आता है, डिस्टर्ब होती हूँ। प्लीज़ मत किया करो, कोशिश करूँगा। उसने रिप्लाई नहीं किया। शायद चिढ़ गई थी, जाने क्यों। जैसे जैसे आलियान मोहब्बत का इजहार कर रहा था, उसे कुछ खो देने का एहसास हो रहा था। जरार, बेअख्तियार उसके मुंह से, जरार कैसे हैं आप? मैसेज सेंड करके वो आलियान के मैसेज डिलीट करने लगी। 10 मिनट के इंतजार के बाद भी जरार का कोई जवाब नहीं आया तो कॉल करती हूँ। नहीं, बिजी होगा, खुद ही रिप्लाई करेगा। वो खुद ही बुड़बुड़ा रही थी। उसने मोबाइल रखा और लेट गई। आयमा, खाना खा लो। मम्मा उसे खाना देने आई थी जब कमरे से बाहर नहीं निकली तो। मम्मा मुझे भूख नहीं, उसने जाने कैसे कहा। अजीब एहसास था, उसे लगा कुछ खो दिया है। आंसू थे, उमड़े चले आ रहे थे। मम्मा प्लीज़ लाइट ऑफ रहने दे, सोना है मुझे, बाद में खा लूँगी। उसने बेआवाज़ रोते हुए आंसू पहुँचे। ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल ठीक थी मैं। ये आलियान के मैसेज का जरार से क्या ताल्लुक? क्यों डर लग रहा है मुझे? जवाब क्यों नहीं दे रहा? दोबारा तो नहीं चला गया मुल्क से बाहर? नहीं नहीं, वो नहीं जा सकता। अजीब वसवसे दिल में आ रहे थे। कॉल करती हूँ। उसने फ़ोन पकड़कर नंबर मिलाना शुरू किया। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। वो बार बार नंबर डायल कर रही थी। नंबर ऑफ जा रहा था। आंसू गाल पर फैलते जा रहे थे। कहाँ हो जरार? प्लीज़ बात करो मुझसे, फ़ोन उठाओ ना। उसने रोते हुए दोबारा नंबर डायल किया था। क्यों? क्यों मैंने जाने दिया उसे? कहाँ गया गुस्सा? क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? वो रोए जा रही थी। जब वो मुझसे माफ़ी मांगने आया था, जब वो मुझे अपनाने आया था, मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ा कब था? इंतज़ार करने के लिए कहा था। वो हिचकियों से रोती चली गई। क्यों होता है ऐसा मेरे साथ? जब तक वो सामने था गुस्सा भी था, अब जब वो सामने नहीं तो दिल क्यों डरे जा रहा है? क्यों जान निकल रही है? जब हम लड़कियां मोहब्बत में गुस्सा रख ही नहीं पाती तो झूठी अना का ढोंग क्यों रचा लेती हैं? कहाँ हो जरार? उसने आंसू पहुंचे थे। हेलो आयमा, वाकई चाहती हो चला जाऊं तुम्हारी लाइफ से? आलियान का मैसेज फिर से आया था। ये आलियान, इसके आने से हुआ मुझे ऐसा महसूस, उसके आने से वो चला गया है। लेकिन क्यों? इसको तो मैंने नहीं बुलाया। अल्लाह जी, दफ़ा हो जो मेरी लाइफ से। उसने रोते हुए आलियान को रिप्लाई दिया था। मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर आयमा, तो मर जाओ। कसम खाओ तुम चाहती हो आलियान मर जाए। कसम खा के कहती हूँ मर जाओ, कुछ भी करो, मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ से जाओ। तो समझो तुम्हारे लिए आज से मर गया आलियान, मर जाओ। ऐलान मेरे मोहल्ले तक करवाना जनाजे का। पता नहीं ऐलान वहां तक जाएगा कि नहीं, लेकिन तुम ढूंढोगी, मैं मिलूंगा नहीं। अल्लाह हाफिज। वो उसका आखिरी मैसेज था। उसने रिप्लाई दिए बगैर जल्दी से जरार का नंबर डायल किया था। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। जरार, क्यों? इतना सा इंतज़ार भी ना कर सके तुम? तो कहते थे मोहब्बत करते हो, फिर क्यों? प्लीज़ एक बार अटेंड करो जरार। मुझे क्यों बार बार ऐसा एहसास हो रहा है? खो देने का दिल डर रहा हुआ है। तुम्हारे अलावा कोई कमज़ोरी नहीं मेरी। जरार तुम ठीक हो ना? कहाँ हो? रो रो कर हलकान हो चुकी थी वो। पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, कभी दिल नहीं डरा। उसने फिर से जरार का नंबर डायल किया था। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। उसका अपना दिल भी बंद हो रहा था। प्लीज़ अल्लाह जी, जरार से बात हो जाए, उसे अब दूर ना करना। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। प्लीज़ एक बार उसे मुझसे बात कर ले। वो घुटनों में मुंह दिए बेबसी से फूट फूट कर रो दी थी। आली जी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं आली, तुमसे कुछ बात करनी है। फाइनली वो इरादा कर चुकी थी जरार के मुतल्लिक बताएगी। हाँ कहो, मैं किसी को पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। कौन है वो? आलियान ने पूछा। जरार सदीकी, मेरा कॉलेज फेलो। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आई थिंक मुझे अब जाना चाहिए आपकी लाइफ से। इमी खुश रहो, अल्लाह हाफिज़। उसे शायद दुख हुआ था, लेकिन आली हम दोस्त भी तो हैं। मैं मोहब्बत करता हूँ, नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम जरार का नाम लो। वो ना गुस्से में था और ना खुश। अजीब आवाज़ थी। ओके फाइन, बाय। आयमा भी गुस्से में थी। उसने कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दी। हैप्पी बर्थडे आलियान, हमेशा खुश रहो। सोते वक्त रात 12 बजे उसने मैसेज किया। शुक्रिया, रूखा सा रिप्लाई दिया था।
آج میری سالگرہ ہے اور مجھے بخار۔ صبح اٹھ کر فیس بک دیکھی تو پہلی پوسٹ عالیان حسن کی تھی۔ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے جب میں اس سے ناراض ہوتی ہوں اس کو کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ الجھی تھی۔ علی کیسی طبیعت ہے؟ اس نے میسج کیا۔ ٹھیک ہوں۔ بخار اترا؟ نہیں۔ میڈیسن لو؟ وہ فکر مند تھی۔ جی لی ہے۔ دونوں ہی چپ تھے، شاید دونوں ہی الجھے ہوئے تھے۔ امارا حسن فیس بک پہ ریکویسٹ دیکھ کر وہ پہچان گئی تھی، عالیان حسن کی بہن ہے۔ علی تمہاری آپی کی ریکویسٹ ہے، میں نے ایکسیپٹ کر لی۔ یار تم بلاک کرو آپی کو، میری کزن علیزہ کو، اور جو بھی ایڈ ہیں میرے رشتہ دار۔ وہ چڑھا تھا لیکن ایسے وہ شک کریں گے۔ وہ الجھی تھی۔ اوکے جو مرضی کرو۔ وہ بات ختم کر چکا تھا۔ ایمی آپی کو بلاک کرو یار، وہ آج امی کو کہہ رہی تھی عالیان اور آئمہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ 15 دن ہی بعد وہ نئی بات لے کر پریشان تھا۔ اوکے فائن، عجیب فیملی ہے، تم کلیئر نہیں کر سکتے؟ ایسا کچھ نہیں۔ وہ بھی غصے میں تھی۔ میں نے کلیئر کیا تو بھی آپی رشتہ لے کر آ جائیں گے تمہارے گھر، پھر نہ کہنا جرار ہے میری لائف میں۔ اوکے بائے۔ وہ امارا آپی اور عالیان حسن دونوں کو بلاک کر چکی تھی۔ ایمی کر دیا نا مجھے بھی بلاک، میرے رونے تڑپنے سے تمہیں فرق نہیں پڑتا نا؟ واٹس ایپ پہ میسج تھا۔ سٹاپ اٹ۔ ایمی رپلائی کرو، عالیان کچھ سال پہلے پتہ نہیں کون مجھے تمہارے نام پر ایسے ہی ذلیل کرتا رہا، اب تم وہ روحانسی ہوئی تھی۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد علی کی کزن علیزے بھی بنا بتائے آئمہ کو بلاک کر چکی تھی۔ عالیان تم منگنی کر لو، وہ جانے کیا سوچ کے بولی تھی، جب تم شادی کر لو گی اس کے بعد کر لوں گا۔ اور یہ ہر بار اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، بات لڑائی کے بعد وہیں رہ جاتی تھی۔ ایمی کہاں ہو؟ ماما کو ہاسپٹل لے کے جا رہی ہوں۔ اوکے کس ہاسپٹل؟ ماما کا خیال رکھنا۔ ہاسپٹل کا بتا کے وہ سیل بیگ میں ڈال چکی تھی۔ پہنچی نہیں ابھی؟ اس نے سیل دیکھا تو میسج آئے ہوئے تھے۔ بس پہنچ گئی۔ اوکے نیچے بیسمنٹ میں آؤ۔ وہ اس کا میسج دیکھ کے حیران کم پریشان زیادہ تھی۔ کہاں ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ میں بیسمنٹ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ماما میں پانی لے کر آئی، بیسمنٹ میں کینٹین ہے وہاں سے اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ماں فکر مند ہوئی تھیں۔ جی ماما گرمی ہے، پانی پینا ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اوکے میں بیٹھی ہوں، جاؤ تم۔ کہاں ہو تم؟ وہ کان سے فون لگائے برقع پہنے نقاب کیے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھی، پتہ نہیں کون سا ہے۔ وہ پریشان تھی۔ جب دائیں جانب صوفے پر بیٹھا وہ کھڑا ہوا تھا۔ اوہ تو یہ ہے۔ وہ اس کے پاس گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ بیٹھو۔ اس نے اشارہ کیا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ایمی ہاتھ لاؤ ادھر۔ عجیب خواہش تھی، جانے کیا کرنے والا ہے، وہ ڈری تھی۔ لو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ جلدی جلدی نکلنا چاہتی تھی وہاں سے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے دیکھتا جا رہا تھا، کبھی مسکرا رہا تھا، کبھی ہاتھ دباتا، کبھی فنگرز باری باری پکڑ کر دیکھتا۔ عجیب بچوں جیسی حرکت تھی، جیسے کچھ انوکھا مل گیا ہو، بچوں جیسی خوشی۔ وہ اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اتنا ڈری ہوئی کیوں ہو؟ وہ اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بولا۔ نہیں بس گرمی لگ رہی ہے، اس نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے کہا۔ میں بہت خوش ہوں ایمی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تم میرے پاس بیٹھی ہو، میرے سامنے۔ اچھا عالیان میں جاؤں اب؟ امی پلیز، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں نے جاتے ہوئے دیکھنا ہے تمہیں، مرنی کے جیسے چلتی ہو تم۔ عجیب خواہشیں تھی، عجیب خوشی، عجیب پاگل پن۔ وہ جا چکی تھی۔ کہاں ہو ایمی؟ ہسپتال ہو ابھی بھی؟ آدھے گھنٹے بعد اس کا میسج آیا۔ ہم شاپنگ سینٹر ہیں ایک دوست کے سیلون میں، وہ بتا کر پچھتائی تھی۔ اوکے ماما کو چھوڑ کے آؤ، میں مین ہال میں ہوں۔ تم پاگل ہو؟ وہ الجھی تھی۔ ہاں پاگل ہوں۔ اوکے دوبارہ کبھی مت کرنا ایسے۔ وہ بیگ لینے آئی تھی مین ہال۔ ایمی وہ سامنے کھڑا تھا۔ چلو میرے ساتھ گاڑی میں نہیں جا سکتی، چلو اوپر، تم یہاں کوئی دیکھ لے گا۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ بولو کیا کہنا ہے؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے فرسٹ فلور پر آ گئی تھی۔ تم اوپر چلو۔ وہ اسے سیکنڈ اور پھر تھرڈ فلور پر لے آیا تھا۔ لاؤ دو ہاتھ، چلا بھی نہیں جا رہا میم سے۔ وہ تھک گئی تھی۔ جب عالیان نے ہاتھ بڑھایا اور وہ اس کا ہاتھ تھام کر باقی سیڑھیاں اوپر آئی، لیکن وہ کہیں رک نہیں رہا تھا۔ علی کہاں جانا ہے بتاؤ بھی؟ وہ ڈری ہوئی تھی، جانے کہاں کیا کرنے والا ہے۔ اوکے چلو۔ نیچے ہر جگہ لوگ تھے۔ وہ اسے نیچے تھرڈ فلور پر لایا، کچھ سیڑھیاں آگے تھا، نیچے اترا، کچھ دیکھا، پھر 2 سیڑھیاں اوپر آیا۔ علی وہ صرف اتنا بول پائی، تب تک عالیان حسن اپنا بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر ایک ہی جھٹکے میں اپنی طرف کھینچ چکا تھا، اور وہ اپنے قدموں پر قائم نہ رہ سکی، اس کے گلے جا لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بولتی، ایک ہی جھٹکے میں وہ اسے سینے سے لگائے، دوسرا ہاتھ سر کے پاس لا کر نقاب کے ہوتے ہوئے بھی منہ چوم کر چھوڑ بھی چکا تھا۔ وہ صرف دیکھتی رہ گئی۔ سامنے لڑکا آ رہا تھا۔ چلو ایمی تم جاؤ، میں بھی چلتا ہوں۔ اوکے وہ صرف اتنا بول پائی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ اسے جرار یاد آیا تھا، پھر وہ سب جو ابھی ہوا۔ نم آنکھوں سے وہ عالیان کو جاتا دیکھ رہی تھی، جس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، اس لیے ملنا چاہتے تھے تم مجھے؟ اس نے گھر پہنچ کر میسج کیا۔ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی تھی، سب سمجھ سے باہر تھا۔ وہ جو نقاب اور برقع پہن کر پارسا بنتی تھی، ایک غرور تھا۔ میں کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی۔ عالیان حسن نے اس سے بات بھی کی، وہ کہتی تھی میں کسی سے ملتی نہیں۔ وہ کیسے کسی کی باہوں میں تھی، اس کا غرور ٹوٹا تھا، اسے لگا وہ آسمان سے منہ کے بل گری ہے۔ وہ بس روتی جا رہی تھی۔ نہیں رہا گیا تمہیں پاس دیکھ کر، عالیان کا رپلائی تھا۔ تم مجھے بتاتے تو صحیح، ایسے اچانک کیوں؟ تو کیا تم لگانے دیتی گلے؟ نہیں تو پھر کیسے بتاتا؟
वो चुप थी, फोन रखकर फूट फूट कर रोई थी। लानत तुम पर आयमा, इतनी गिरी हुई थी तुम, इंतजार ना कर सकी जरार का। क्यों कहती हो उसे जरार को चाहती हूँ, जब किसी पराये शख्स से बातें करती रही हो। उसके गले बहुत बेबसी थी, मैं जरार के काबिल ही नहीं, इसीलिए वो चला गया। मेरी जैसी गिरी हुई लड़कियां ऐसी ही होती हैं। मैं किस मुंह से कहूँगी नहीं मिली किसी को, किस मुंह से? इस मुंह से। शीशे के सामने खड़ी वो खुद को कोस रही थी। कैसे मांगूं अल्लाह से जरार को, कैसे, किस मुंह से? मैं नहीं नमाज पढ़ने के भी काबिल, मुनाफिक हूँ। मोहब्बत का ढंडोरा किसी के नाम पर मिलना किसी को। रात जाने किस पहर रोते रोते सोई थी। आयमा कहते हैं मोहब्बत में ठोकर खाकर लड़की सह जाए तो मजबूत हो जाती है। आज वो अपनी दोस्त अलीजे के घर आई थी। बिल्कुल गलत कहते हैं जो लड़कियां छोटे छोटे हजारों सपने देखती हैं ना, ख्वाबों की दुनिया बना लेती हैं। एक एक करके सपने टूटते जाते हैं, फिर वो दुनिया उजड़ती जाती है, पर सपने के साथ खुद भी टूटती हैं, जुड़ती हैं। मोहब्बत में ठोकर खाने तक वो वैसे भी सब्र करना सीख चुकी होती हैं, मजबूत हो चुकी होती हैं। वरना पहला दुख हो वो भी मोहब्बत का, तो बताओ भला कैसे मुमकिन है कोई सह जाए, जिंदा बच जाए? मजबूत होने के लिए एक उम्र चाहिए, बार बार टूटने और जुड़ने के लिए। तुम इतनी गहरी बातें आसान लफ्जों में कैसे कह लेती हो? अलीजे ने उसे देखते हुए पूछा। जिंदगी में मेरे भी छोटे छोटे सपने थे, टूटते गए। फिर एक गलती मैंने भी की, आलियान हसन से दोस्ती करके। खैर छोड़ो, जरार बहुत याद आता है अलीजे। उसने कुर्सी की पुश्त से सर टिकाते हुए कहा। आलियान हसन से दोस्ती कर ली तो क्या हुआ? वो भी मंगनी शुदा है और तुम भी जरार को चाहती हो। अलीजे ने जैसे उस पर बॉम्ब फेंका था। व्हाट? आली की मंगनी हो गई? कब, किससे? उसने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, आलियान की तो 2 साल पुरानी मंगनी है, उसकी कज़न के साथ। ये कैसे मुमकिन है? आली ने तुम्हें ना बताया हो? वो भी हैरान थी। आई कॉन्ट बिलीव इट, इतना बड़ा धोखा। उसने सर को हाथों में थामा था। तुम आलियान को पसंद तो नहीं करती? अलीजे ने पूछा। पागल हो अलीजे तुम, जानती नहीं मर जाऊंगी मैं जरार के बिना, उसने तड़प कर कहा। तो फिर तुम्हारी आंखों में आए आंसू क्या समझूं आयमा? जानती हो अलीजे, आलियान कहता था मोहब्बत है तुमसे मुझे। व्हाट? मंगनी शुदा हो के भी वो तुमसे मोहब्बत के दावे करता था? अलीजे हैरान कम परेशान ज्यादा थी। हाँ अलीजे, तभी तो रो रही हूँ। मैं दोस्त मानती थी, वो कहता था मैं मर जाऊंगा तो मैं यकीन करती थी। वो कहता था तुम चाहिए हो तो मैं परेशान होती थी। कैसे समझाऊं उसे? मुझे नहीं पता था, वो तो वक्त गुजार रहा था, शायद एक्सेप्ट कर ले। वो जानता था जरार के बारे में, फिर भी वो कहता था छोड़ दो जरार को। सोचो अलीजे, अगर मैं एक्सेप्ट कर लेती, जरार ना होता तो क्या होता? वही जो हमेशा होता है, लड़का बेवफा निकला, धोखा दिया। क्यों? मर्द कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता अलीजे। इस्लाम मर्द और औरत को दोस्ती की इजाज़त नहीं देता, और अगर हम इस्लाम के असूलों के खिलाफ चले तो ऐसा ही होता है। शायद मेरा टेस्ट था, मैं जरार को छोड़ती हूँ कि नहीं। शुक्र है अलीजे, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, वरना मैं इस दोस्ती में जाने कितनी बेइज्जत होती। उसने आंसू पोंछे और मोबाइल उठा लिया। क्या कर रही हो? आलियान हसन को ब्लॉक। मेरी जिंदगी में ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। आलियान हसन से दोस्ती, मुझे नहीं पता कुदरत उसको उसकी क्या सजा देगी। शायद जरार छीन ले। नहीं, वो तड़पी थी। नहीं अलीजे, मुझे कोई भी सजा मिले मंजूर है, लेकिन मुझसे जरार ना छीने अल्लाह। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं नहीं जी सकती किसी और की होके। तुमने नमाज पढ़ी? अलीजे ने उसे पूछा। नहीं। क्यों? जब से जरार गया कभी पढ़ती हूँ कभी नहीं। तभी तो आयमा, ये भी तो आजमाइश थी। जरार गया, तुमने अल्लाह से भी दूरी अख्तियार कर ली, तभी आलियान आया। लेकिन तुम खुद सोच लो, तुमने कितना सब्र किया और कितना अल्लाह को मनाया। तुम इस आजमाइश में पूरी नहीं उतरी, फिर भी वो अल्लाह है, तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि तुम्हें आलियान हसन के हाथों मजीद बर्बाद नहीं होने दिया। अब क्या करूं अलीजे? अब तो माफ़ी नहीं मिलेगी। अब किधर जाऊं मैं? तो क्या मैं अपने मतलब के लिए अल्लाह के करीब थी? हाँ ऐसा ही तो था। जरार था तो अल्लाह ही अल्लाह था। फिर जरार गया, मुझे लगा कुछ मांगने को बचा ही नहीं, मैं अल्लाह से भी दूर होती गई। अलीजे, हम इंसान इतने मतलब परस्त क्यों होते हैं? किस मुंह से मनाऊं अल्लाह को कैसे? वो आगे कुछ बोली नहीं पाई, हिचकियों से रोते हुए। उसका दिल डरा हुआ था। जरार को खोने का डर, अल्लाह की सजा का डर, अल्लाह की नाराजगी का डर। उसकी रहमत से अभी भी नावाकिफ थी, बस रोए चले जा रही थी। अलीजे जीने को जी चाहता है, जिंदगी कहीं दिखाई नहीं देती। पिछले 2 घंटों से वो अलीजे से फोन पर बात कर रही थी। जिंदगी कहाँ देखना चाहती हो तुम? अलीजे ने सवाल किया। हर जगह, आसपास, मेरे अंदर। मेरा दिल ही खुश नहीं, मेरी रूह जैसे मुर्दा है। तुम्हारी रूह क्यों मुर्दा है? अलीजे ने पूछा। पता नहीं। अच्छा, एक लिंक भेजा है व्हाट्सएप पर, देखो। मिला? हाँ मिला। ये तो सूरह फजर का लिंक है, इसको खोलो, तर्जमा पढ़ो। मेरा पैकेज नहीं नेट का, फिर कल पढ़ूंगी, उसने बहाना बनाया। ओके जाओ, वजू करो, कुरान पाक खोल के पढ़ो। लेकिन अलीजे, लेकिन कुछ नहीं, आज पढ़ लो सूरह फजर तर्जमे के साथ, फिर बेशक कभी ना पढ़ना। नहीं कहूँगी। अच्छा जाती हूँ, जाओ, अल्लाह हाफिज़। अलीजे फ़ोन बंद कर चुकी थी। वजू करके उसने कुरान पाक खोला। छोटी सी तो है, अभी पढ़ लूँगी, उसने आयत देखकर सोचा और सूरह फजर पढ़ना स्टार्ट की। फजर की कसम है और 10 रातों की
उसे लगा जैसे वो किसी शहर में जकड़ी जा रही हो। अजीब इत्मीनान था पहली ही आयत में, वो पढ़ती गई। और जुफ्त और ताक की और रात की जब वो गुजर जाएगी, उन चीज़ों की कसम अक्लमंदों के वास्ते मोतबर है। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आद के साथ क्या सलूक किया? एक पल के लिए उसका दिल डरा था, आगे बढ़ने से डर लगा। आंखों के सामने अपने गुनाह नाफरमानियां आने लगीं। क्या हुआ था आद के साथ? कौन था आद? क्या किया उसने? क्या सज़ा मिली होगी? आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने आगे पढ़ना शुरू किया। जो नस्ल इल्म से सतूनों वाले थे कि इन जैसा शहरों में पैदा नहीं किया गया, और समूद के साथ जिन्होंने पत्थरों को वादी में तराशा था। समूद ने पत्थरों से तराश के क्या बनाया था? वो उलझी। बुत, उसके जहन में ख्याल आया। लेकिन बुत परस्त तो हिंदू हैं। फिर समूद कौन था? क्या वो भी हिंदू था? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने इस्लामियात में भी तो किस्से पढ़े थे, फिर मुझे एक भी याद नहीं। मार्क्स अच्छे लाने के लिए पढ़ना और फिर अगली किताबों पर तवज्जो देना, बस यही पढ़ाई थी क्या? कंपटीशन के चक्कर में हम सिर्फ ये याद रखते हैं कि मार्क्स कितने आए, कितने आने चाहिए, ये नहीं क्या पढ़ा। इसे खुद पर अफसोस होने लगा। सर झटक कर उसने आगे पढ़ना शुरू किया। और फिरौन मीखों वालों के साथ इन सब ने मुल्क में सरकशी की। फिर उन्होंने बहुत फसाद फैलाया। फिर उन पर तेरे रब ने अजाब का कौड़ा फेंका। बेशक आपका रब ताक में है। सबको सजा मिली थी, सब अल्लाह की पकड़ में आए थे। जाने वो कब से रो रही थी, चेहरा आंसू से तर लिए वो बस पढ़ती जा रही थी, खुद को जांचती जा रही थी। लेकिन इंसान तो ऐसा है कि जब उसे उसका रब आजमाता है, फिर उसे इज्जत और नेमत देता है, तो कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज्जत बख्शी है। लेकिन जब उसे आजमाता है, फिर उस पर उसकी रोजी तंग करता है, तो कहता है मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। ऐसा ही तो होता है जब बाबा नहीं थे, हालात अच्छे नहीं थे, आशू की पढ़ाई छूटी, तो यूं ही लगता था जैसे सारी मुश्किलें हमारे ही लिए हैं। अल्लाह हमें ही बार बार क्यों आजमाता है? हमें परेशान क्यों किया जाता है? हम ही बार बार जलील क्यों होते हैं? हमारे साथ तो होता ही बुरा है। वो हर आयत पढ़ती जा रही थी, खुद का मुहासबा करती जा रही थी। हरगिज नहीं, बल्कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते, और ना मस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देते हो, और मैयत का तिरका सब समेट कर खा जाते हो, और माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हो। हरगिज नहीं, जैसा तुम समझते हो। जब ज़मीन कूट कूट कर रेसा रेसा कर दी जाएगी, और आपके रब का तख्त आ जाएगा, और फरिश्ते भी सफ़े बस्ता चले आएंगे, और उस दिन दोज़ख लाई जाएगी। उस दिन इंसान समझेगा, और उस वक्त उसको समझना क्या फ़ायदा देगा? कहेगा ए काश मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजता। बस उस दिन उसका सा अजाब कोई भी ना देगा, और ना उसके जकड़ने के बराबर कोई जकड़ने वाला होगा। इरशाद होगा, ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल। तो उससे राज़ी, वो तुझसे राज़ी। उसे लगा एक खौफ से बाहर आ रही है। वो कहता है मेरी तरफ लौट आओ, यानी माफ़ी मिल जाएगी। अंजाम से पहले पहले वो माफ़ नहीं किए जाएंगे। जो हकीकत को जानकर भी सरकश बने रहेंगे, बस मेरे बंदों में शामिल हो, मैं उसके बंदों में शामिल हो जाऊंगी, मैं उसके नेक बंदों में शामिल होंगी इंशाल्लाह। उसने आंसू पोंछते हुए खुद से वादा किया था। और मेरी जन्नत में दाखिल हो, मुझे भी जन्नत में जाना है। सूरत मुकम्मल हो चुकी थी। उसके अंदर जैसे सुकून उतरा था, जहनी सुकून, कल्बी सुकून। दिल अभी से सरशार था, जैसे जन्नत बस ज़रा सी दूर हो। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उतरी थी। अलीज़े, मैंने पढ़ ली सूरह फजर। उसने कुरान पाक बंद करके रखा और फ़ोन उठाकर अलीज़े को कॉल मिला ली। अच्छा, वो आयत पढ़ी आजमाइश वाली? अलीज़े ने उससे पूछा। हाँ पढ़ी, लेकिन जब उसे आजमाता है, फिर उस पर उसकी रोज़ी तंग करता है, तो कहता है मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। ये आयत थी, उसने अलीज़े को बताया। हाँ यही थी, तुम्हें तो ज़बानी याद हो गई। अलीज़े ने खुश होते हुए कहा। हाँ अलीज़े, मेरे पास तुम्हें कहने को कुछ नहीं अभी, लेकिन इस वक्त मैं पुरसुकून हूँ बहुत। दिल में अब कोई बेचैनी नहीं, जहन भी पुरसुकून है। नींद आ रही है, कुछ देर सुकून की नींद सो लूँ, फिर शाम में तुमसे बात करती हूँ। तुम्हारी रूह इसीलिए मुर्दा थी क्योंकि रूह का सुकून कुरान, नमाज और कुरान पाक की तिलावत में है। देखा, कहा था ना पढ़ो। अब तुम सो जाओ, मैं शाम को तुम्हारी तरफ आऊँगी। अलीज़े ने उसे मुस्कुराते हुए कहा। वो खुश थी, उसे उम्मीद थी उसकी दोस्त मायूसी से निकलेगी, जीने लगेगी, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होगी। ओके, अल्लाह निगहबान। आयमा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अल्लाह निगहबान। अलीज़े फ़ोन हाथ में लिए कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दी। चाय पियोगी? अलीज़े आज उससे मिलने घर आई थी। नहीं, तुमसे बात करनी है। आयमा, बैठो मेरे पास। उसने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ कहो, क्या बात है? जरार का फ़ोन आया था कल। व्हाट? जरार का फ़ोन? तुम्हें? क्यों? किस नंबर से? उसने एक ही सांस में 4 सवाल पूछ लिए थे। हौसला आयमा, ऑस्ट्रेलिया का नंबर था। पूछोगी नहीं कि क्या कहा उसने? अलीज़े ने आयमा के कांपते हाथ थाम कर कहा। कैसे पूछूं अलीज़े, दिल बहुत डरा हुआ है। कहता है चुप ही कर जाओ। आयमा जहांगीर, अब तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि कुछ भी सह सको। उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी।
आंसू जब्त करने की कोशिश में वो चुपचाप हाथों की लकीरें देखती रही। अच्छा बताओ, क्या कह रहा था? सवाल के साथ उसकी आंखों से आंसू भी छलका था। थोड़ा परेशान था, कहने लगा, अलीज़े, मेरी आयमा कैसी है? उसने तो नंबर ही बदल लिया, माफ़ नहीं किया होगा ना मुझे। फिर कुछ देर चुप रहा, आवाज़ भराई हुई थी। बोला, शादी कर ली उसने? मैंने कहा, तुम कहाँ थे जरार? कहने लगा, देर क्यों लगा रही हो, बता दो ना। अलीज़े अजीब लहजा था, थका हुआ। मैंने कहा, नहीं। फिर? आयमा ने आयशा से पूछा। फिर जैसे उसने आंसू पोंछे थे, आवाज़ में खुशी भी थी और भीगी हुई भी थी। कहा, शुक्रिया अलीज़े, बहुत शुक्रिया। अचानक से फ़ोन बंद कर दिया। आज कैसे फ़ोन कर लिया मोहतरमा? अलीज़े ने आयमा को छेड़ा। अलीज़े, तुमने कहा था ना सूरह फजर पढ़ूं। हाँ तो? अलीज़े ने पूछा। अलीज़े, मैंने पढ़ी, मगर मैंने उसमें पढ़ा आद और समूद की नाफरमानियाँ। उलझन में हूँ, जानना है कौन था आद, कौन था समूद? क्या किया था उन्होंने, क्यों सज़ा मिली? बताती हूँ आयमा, सब बताती हूँ, रुको। अलीज़े ने उसे बताना शुरू किया। यमन और अमान के दरमियान अहकाफ नामी सरजमीन पर कौम आद रहती थी। हज़रत हूद अल्लाह के पैगंबर थे। कुरान पाक की 11वीं सूरत आपके नाम पर है। अल्लाह की नेमतों की फरामनी थी उन पर। फिर ये ऐसा ऐसा तौहीद छोड़कर बुत परस्ती अख्तियार करने लगे। अल्लाह ताला ने इनके दरमियान हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस बरसालत किया। तर्जमा, और हमने आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि मेरी कौम, खुदा की ही इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम शिरक करके खुदा पर महज बहतान बांधते हो। हज़रत हूद ने कौम को हदायत के लिए नहायत कोशिश की, मगर चंद अफराद को छोड़कर किसी ने उनकी तस्दीक नहीं की और उनकी नसीहतों पर यकीन नहीं किया और उसे खुद से दूर किया। उन्होंने इलाही पैगंबर को इनकारा और हर दिन उसे अजियत आज़ार पहुंचाते रहे, यहाँ तक कि आसमान पर काले बादल छा गए और कौम आद के जाहिल लोग कहने लगे, इससे हमारे लिए मुफीद बारिश बरसेगी। मगर हूद ने उनसे कहा कि ये बादल रहमत के नहीं बल्कि गज़ब के हैं, मगर उन्होंने हज़रत की एक भी ना सुनी। कुछ देर बाद हूद का कहा सच्चाई में बदलता गया और तेज़ हवाएं चलने लगीं, जिनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि घोड़ों, माल मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह दे मारती थी। 7 दिन रात ये तेज़ हवाएं चलती रहीं और इस दौरान रेत का तूफान उठा और तमाम मकानों और इंसानों पर गिरा और सब लोग हलाक हो गए। सिर्फ हज़रत हूद और उनके चंद असहाब, जिन्होंने अमन की जगह पनाह ली थी, बच गए। और समूद कौन था अलीज़े? आयमा ने दूसरा सवाल किया। समूद भी कौम थी। इन पर मुख्तलिफ किस्म के अजाब आए थे, क्योंकि इनका मामला दूसरी कौमों से अलग था, इसलिए कि इन्होंने ईमान लाने के लिए जो उठनी की निशानी मांगी थी वो अल्लाह ने दे दी थी। उठनी निशानी मांगी, वो कैसे? आयमा उलझती हुई बोली। सब अलीज़े सब तफसील से बताने लगी। ये वो ज़माना था जब अरब में कौम समूद का डंका बजता था। ये ज़्यादातर खेती बाड़ी करते थे। कौम समूद का हुनर पत्थर तराशना था। ये लोग किसी मुनासिब पहाड़ का इंतखाब करते और उसे तराशना शुरू कर देते। इन्हीं पहाड़ों को तराश कर ये अपने घर और महलात बनाते थे, उसमें हवा का इंतज़ाम करते। ये अपनी मर्ज़ी से जीते थे, अपने नबी और हज़रत हूद की तालीमात को भूल चुके थे। इन्हीं दिनों एक नौजवान का चर्चा हुआ। वो नौजवान सबसे अलग ही था, जिसने ना तो बुतों में दिलचस्पी थी और ना मालो ज़र से। उसका नाम सालेह था, जिसे बाद में अल्लाह ने अपने नबी बनाया। एक दिन उन्होंने शहर के बड़े बड़े लोगों की दावत की और इन्हें कहा, ऐ लोगो, आज मैंने तुम्हें वो बातें याद कराने के लिए बुलाया है जिनको तुम भूल चुके हो। ऐ मेरे मुल्क के लोगों, मैं जानता हूँ तुम लोग इस बात से इनकार नहीं करते कि सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, उसी ने अता किया है। फिर भी तुम लोग इन छोटे छोटे बुतों को खुदा मानने लगे हो। ऐ मेरे मुल्क के सरदारों, गुमराही से बचो, इसी अल्लाह की तरफ लौट चलो, वही एक है, इससे माफ़ी मांग लो और सरकशी का रवैया छोड़ दो। लेकिन कोई उनकी बात मानने को तैयार ना था। कई बरसों की तबलीग से कौम समूद हज़रत सालेह से तंग आ गई थी। एक दिन आपको बुला के कहने लगे, हम क्यों तुम्हारी बात माने, हमें कोई निशानी दिखाओ पहले। हज़रत सालेह ने अल्लाह के हुक्म पर एक ऊँटनी की तरफ इशारा किया और कहा, ये ऊँटनी अल्लाह की तरफ से निशानी है। जिस दिन ये कुएं से पानी पी लेगी उस दिन तुम लोग नहीं, और जिस दिन तुम लोग पियोगे उस दिन ये ऊँटनी नहीं। लेकिन अगर तुम लोगों ने इसको नुकसान पहुंचाया तो तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। उन्होंने हज़रत सालेह का मजाक बनाया और ऊँटनी को मारने का प्लान बना लिया। फिर उन्होंने कुएं की ओट में छुपकर ऊँटनी पर वार किया। वो तड़पती रही और उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया। खुशी के नारे लगाने लगे। वो बेवकूफ़ नहीं जानते थे, उन्होंने अल्लाह की दी हुई मोहलत को अपने हाथों से ख़त्म कर लिया है। हज़रत सालेह ने कहा, अब इन पर 24 घंटों में अजाब आएगा। ये बात सुनकर वो माफ़ी मांगने के बजाय उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगे। देखते ही देखते आसमान पर काले बादल छाने लगे, तेज़ हवाएं चलने लगीं। अजाब उस वक्त आया जब ये लोग अपने घरों में थे। पहले जलजला आया, जिससे ये अपनी जगह पर जमे के जमे रह गए, और उसके बाद आसमान से ज़ोरदार चिंगाड़ आई, जिससे इनके भेजे फट गए और ये सब हलाक हो गए। हज़रत सालेह ईमान लाने वालों के साथ फ़लस्तीन के इलाका रमला के करीब आकर आबाद हो गए
और बाकी ज़िंदगी वहीं गुजारी। ये लो चाय मोहतरमा। आयमा ने आयशा को चाय का कप पकड़ाया। आज आयमा काफ़ी खुश थी क्योंकि आयशा काफ़ी दिन बाद आई थी घर मिलने। लो जी, अब कौन आ गया? अभी वो चाय का कप लेकर बैठी ही थी कि दरवाजे की बेल बजी। देख लो जाकर कौन है, आयशा ने कहा। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खोलते ही उसने सामने खड़ी औरत को सलाम किया और सामने गाड़ी लॉक करते शख्स को देखकर सोचने लगी, ये कौन है भला? वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी आप कौन? और बाकी की बात उसके मुंह में ही रह गई। गाड़ी लॉक करके वापस पलटता हुआ शख्स वही तो था, जरार जरार सदीकी। वो बस एकटक उसे देखती जा रही थी। क्या हुआ, आपके यहाँ मेहमानों को अंदर बुलाने का कोई रवाज नहीं क्या? वैसे ही था वो, बस ज़रा सा फर्क था, हल्की हल्की दाढ़ी रख ली थी। साथ खड़ी औरत को मुस्कुराते देखकर वो चुपचाप दरवाजे के आगे से हटी थी। उनको आयशा और अम्मी के पास बिठाकर बिना कुछ कहे वो कमरे में चली गई थी। मिसिस जहांगीर, ये मेरा बेटा है जरार, जरार सदीकी। दरअसल हम आपसे आयमा के बारे में बात करने आए थे। जी कहिए, क्या बात करनी है? मम्मा भी परेशान थी। दरअसल मैं अपने जरार के लिए आपकी बेटी आयमा का हाथ मांगने आई हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। हम बहुत पहले आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए, बहुत सारी वजूहात थीं। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, माशाल्लाह से सुलझा हुआ बच्चा है और फिर आयमा को पसंद करता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये तो वही जरार है, जरार सदीकी जिसे आयमा मोहब्बत। एक मिनट, मैं अभी आई। आयशा इनको चाय और मिठाई देकर सीधा कमरे में आई थी। आयमा, तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई, आखिर देखा तुमने। तुम कहती थी ना मेरी दुआ कबूल नहीं होती, हो गई कबूल, बस थोड़ा वक्त लग गया। जरार को अम्मी ने तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कह दी है। आयशा ने उसे खुशी से गले लगाया था और वो बहुत खुश थी। वो जानती थी आयमा ने जितना करब सहा इस मोहब्बत में, आयमा की आंखों से सिर्फ आंसू जारी थे। बेचैनी बढ़ गई थी बहुत। उसे समझी नहीं आ रहा था क्या करे। अगले जुमे को निकाह का टाइम लेकर वो लोग जा चुके थे। आयमा सिर्फ अम्मी और आयशा को खुश होते हुए देख रही थी। मम्मा, मैं अलीजे की तरफ जा रही हूँ। उसने चादर ली और मम्मा से इजाज़त लेने आ गई। अच्छा जाओ, जल्दी वापस आ जाना। इन्हें आयमा कुछ परेशान लग रही थी। जरार ने रिश्ता भेजा और आंटी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ये तो बहुत खुशी की बात है। आयमा, तुम कहती थी ना मेरी ज़िंदगी का हासिल है वो शख्स, देख लो। तुम्हारी हर तड़प, बेकरारी, आंसू, दुआएं ज़ाया नहीं गई। अल्लाह ने तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाया। तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का हासिल मिल गया ना। तुम मायूस हो जाती थी आयमा, मोहब्बत एक तरफा थी तुम्हारी। इतनी आजमाइश तो बनती थी कि तुम्हारी तड़प जरार के दिल तक असर करती, और ऐसा हुआ भी। बेशक हम चाहते हैं जो मांगा है अभी मिल जाए। आज जरार तुमसे जितनी पाक मोहब्बत करता है शायद तुमने उससे कम ही मांगी हो। क्यों रो रही हो पागल? अलीज़े तो बौखला ही गई थी जब आयमा रोते हुए उसके गले जा लगी। अलीज़े, इतनी देर क्यों हो गई दुआ कबूल होते होते? अलीज़े, मैंने जो मांगा था मिल गया मुझे, हर गिला हर शिकवा मिट गया। लेकिन जो गलती मुझसे हुई आलियान से दोस्ती रखने की, इससे बातें करने की, बेशक मोहब्बत नहीं थी दोस्ती तो थी ना। क्या जरार एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं अलीज़े, कभी भी नहीं। मैं किस मुंह से उसे बताऊंगी कि तुम चले गए थे? मैं किसी से दोस्ती करके गप्पे मारने लगी। वो रोती जा रही थी। अच्छा बैठो। अलीज़े ने उसके आंसू पोंछे, पानी पिलाया। तुम जरार को नहीं बताओगी? तुमने दोस्त माना था आलियान को, कभी भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था ना। अगर तुम्हारी इस गलती पर अल्लाह ने पर्दा डाला है तो तुम क्यों इसे जाहिर करना चाहती हो? सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरी तमाम उम्मत के गुनाह माफ़ होंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगो। अल्लाह का एक नाम सतार भी है, यानी पर्दापोशी करने वाला। दुनिया और आखिरत में वो बंदों के बहुत से गुनाहों पर अपनी रहमत से पर्दा डालता है। तुम अल्लाह से माफ़ी मांग चुकी हो, उससे दुआ करो, वो हमेशा तुम्हारी इज्जत रखे। वो सुनने वाला है। आयमा, बड़ी शिद्दत थी तुम्हारी दुआ में। जो मंगनी हुई निकाह टूटा, फिर भी जरार ही मिला क्योंकि वो तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया गया था। तुम्हारी दुआ कबूल हो गई थी। अल्लाह पाक ने तुम्हारा पर्दा रखा है। इस गलती को वो माफ़ भी कर देगा इंशाल्लाह। अलीज़े उसे समझाती जा रही थी और वो पुरसकून होती जा रही थी। उसे उम्मीद थी अगर अल्लाह पाक ने जरार उसे लौटाया है तो ज़रूर माफ़ करके ही लौटाया होगा। जरार के दिल में उसकी मोहब्बत डाली, उसके नसीब में लिखा, और वो परवरदिगार उसकी इस एक गलती को भी माफ़ कर देगा। वो खुश थी जरार के मिलने पर, अपनी दुआओं के कबूल होने तक। लेकिन अभी भी कुछ सवाल उसे परेशान कर रहे थे जिनके जवाब सिर्फ जरार दे सकता था। आज बहुत दिनों बाद वो वहीं उसी पार्क में आई थी जहां जरार को छोड़कर गई थी। उसे सब याद आ रहा था। क्या वाकई हर लड़की की ज़िंदगी में ऐसे कोई ना कोई एक के बाद एक आजमाइश आती रहती है? फिर नॉवेल्स में कैसे लिखा होता है, एक ही लड़के से कहानी शुरू की, एक ही लड़के के गिर्द घुमाकर हैप्पी एंडिंग कर दी। रियल लाइफ तो बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ एक आजमाइश तो नहीं होती। ज़िंदगी भी एक इंसान से एक पर ख़त्म नहीं होती, गलतियाँ भी हो जाती हैं। अकल तो किसी भी वक्त किसी के बेकाम करना छोड़ देती है। जहाँ जहाँ अल्लाह की तरफ से आजमाइश हो, हम साबित कदम रहें या लड़खड़ा जाएं, वो सोचती जा रही थी। कैसी हो आयमा? वो जरार की आवाज़ पर चौंकी थी जो उसके साथ बेंच पर बैठ गया था। ठीक हूँ, तुम कब आए? आयमा ने हल्की मुस्कुराहट से पूछा।
तुम ने नंबर ही नहीं दिया, ना राब्ता किया। तो मैंने आयशा आपी से पूछा, कहाँ हो तुम, सोचा पूछ लूँ, तुम्हें मंजूर भी है कि नहीं मेरा प्रपोजल। मुस्कुराया था जरार। उसने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए पुकारा, जी। तुम क्यों चले गए थे मुझे छोड़ के? तुम जानते थे मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, फिर भी तुम बिना बताए चले गए, नंबर तक ना दिया। उसकी आंखों में नमी उतरी थी। आयमा, जब तुम मुझे इस जगह, इस पार्क में छोड़कर गई थी, तब मैंने घर जाकर मम्मा से बात की थी। हम तुम्हारे घर रिश्ता लाने वाले थे, मैं जानता था तुम मान जाओगी। फिर अचानक कॉल आई, बाबा को अटैक आया था। मैं उसी रात ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। बाबा कोमा में जा चुके थे और फिर 2 महीने बाद उनकी आंसू जब्त करने की कोशिश में उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो इधर उधर देखने लगा, आंसू रोकने की कोशिश करने लगा। उसके बाद क्या जरार? आयमा ने डरते डरते पूछा। बाबा हमें छोड़कर चले गए। उसने बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ी। जरार, आयमा को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। उसका जी चाहा उसका सर अपने कंधे पर रख ले और खुद भी जी भर कर रो ले उसके साथ। खैर, उसने लंबी सांस ली और मुस्कुराया। उसके बाद तुम्हारा नंबर डायल किया, बंद था। फिर फेसबुक पर देखा, अकाउंट भी डीएक्टिव था। मुझे लगा तुमने शादी कर ली, बहुत डर गया था। आयमा, उसने बेकरारी से आयमा का हाथ थामा था। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, जीने की वजह तुम लगने लगी हो। बहुत टूट गया था। अलीज़े का नंबर मिला तो उसे फ़ोन किया। उसने किया तुमने शादी नहीं की। मुझे लगा मेरी जान में जान आ गई है, वरना शायद वाकई में मर जाता। आयमा, उसकी आंखों से आंसू छलके थे। आयमा ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द की आंखों में आंसू देखे थे, वो भी जरार की आंखों में, जिसके लिए वो रात दिन तड़पी चीखी रोई। आयमा ने बैग से टिश्यू निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया था। वो खुशकिस्मत थी जिसकी दुआ इतनी ही गहराई से कबूल हुई थी जितनी उसने मांगी थी। उसने जरार मांगा था, मगर अल्लाह ने उसे जरार के दिल के तख्त पर बिठा दिया था। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ जरार, वो रोते हुए मुस्कुराई थी। थोड़ा रो लड़की, अगले जुमे निकाह है, तब नहीं रो के मेकअप खराब करना। जरार ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा था। क्या अगले जुमे निकाह? तुम्हें किसने कहा? उसे तो जैसे शौक लगा था। तुम्हें नहीं, आपको। आप बोलो अब, मिसिस जरार सदीकी, तुम करती अच्छी लगेंगी भला। वो मुस्कुराया था। अम्मी को आप ही के घर छोड़कर आया हूँ जनाब। आपकी अम्मी जान ने अगले जुमे के दिन निकाह रखा है, आप बताएं कबूल है? वो जितना शौक हो रहा था आयमा उतनी ही झींप रही थी। कबूल है। अब चलें, उठें, घर चलें, वरना मम्मा क्लास लेंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं खैर, अब हम सासू माँ से सिफारिश करके आपको बचा लेंगे, इतना हक तो रखते हैं, उसने आयमा के साथ चलते हुए कहका लगाया था। वो भी उसके साथ मुस्कुरा दी थी।